Hello, hello everyone. हेलो Good सर। Yes, afternoon. good afternoon, Jawhari ji. सर गुड आफ्टरनून। अरे आप तो टाइम पे आ गए। सॉरी फॉर डिले। मैं लेट तो नहीं हूँ बट नहीं लेट नहीं है, मैं तो कैसे हैं? 5 मिनट हैं पहले सर? भी चेक कर लिया था मैं तो। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं, आपके लिए व्यवस्था रखी है कि कभी भी आप आ सकते हैं। ऑलवेज ओपन। और कैसे हैं सर? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार नमस्कार। मैंने बोला शनिवार के दिन सर के साथ थोड़ा सा हम लोग विचार विमर्श करें और ऑफिशियली अभी बस 2-3 मिनट में स्टार्ट करेंगे। नाज़ीन है। नाज़ीन है। नाज़ीन, हाउ आर यू? हाय शिता। हेलो सर। सर का इंट्रोडक्शन दे दूं। सर सीनियर साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ में और इट्स प्रिविलेज कि सर यहाँ पे आए। हम लोगों ने उनको बुलाया और हम लोग अभी एक जो नया ये सर ये बहुत कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं है। हम लोगों ने एक ऐसा एक इनिशिएटिव रखा कि सब जगह जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, सब लोग दुखी हैं, उदास हैं, कोरोना की महामारी चल रही है, तो इसमें हम लोग शायद 1 घंटा 2 घंटा जो भी कुछ खुशी के निकाल सकें, कुछ डिस्कशन कर सकें और जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ भी अपने बारे में बता पाएं। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि साथ ही राह दिखाना, साथ ही हाथ बढ़ाना होता है लेकिन राह दिखाना मतलब आप गाइड करें। तो इसमें हम लोगों ने एक 3 दिन हो गए इसको सेशन स्टार्ट किया और उसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं कि इस जो मुसीबत की घड़ी है इसमें कोई हमको एक रास्ता दिखाने वाला हो। बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत तरीके की उलझन है, हर लोग डरे हुए हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब तक प्रॉब्लम्स खत्म होगी। तो ये एक छोटा सा एक प्रयास है, साथ ही राह दिखाना और इसमें हम कैसे खुश रहें इसके बारे में है। और सर का एक इंट्रोडक्शन है कि सर सीनियर साइंटिस्ट हैं और सर के पास में साइंस और स्पिरिचुअलिज्म का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो कि जनरली बहुत मुश्किल होता है कि एक साइंटिस्ट और एक स्पिरिचुअल, एक अच्छा इंसान कैसे बने और एक अच्छे साइंस की चीजों को समझें। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि हम सारी चीजों को समझ सकते हैं। और हमने टॉपिक रखा है ज्ञान ध्यान विज्ञान, कि ज्ञान कैसे मिले, ध्यान कैसे हो, विज्ञान कैसे उसमें साथ में इंक्लूड हो और एक हमारी तरफ से उसमें जो अज्ञान है, जो जो ज्ञान नहीं है, जिसको वो अज्ञानी है, तो वो भी अपने आप को कैसे कैश कर लें इस जो महामारी का समय है। तो उसमें ये मुसीबत से अपने आप को कैसे निकालें और उसका फायदा कैसे उठा पाए। तो हम लोग यही कुछ परिचर्चा करेंगे, 1 घंटे का डिस्कशन करेंगे और जो भी क्वेश्चंस हैं। और इसमें मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स हैं, ग्राफोलॉजिस्ट ज्यादा हैं। तो इसमें थोड़ा कि कॉग्निटिव एनहांसमेंट में व्हाट इज द रोल ऑफ हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग से हम किसी इंसान को कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसमें साइंस का पर्सपेक्टिव क्या है और बाकी दूसरी अवधारणाएं क्या है, व्हाट इज द डिफरेंट डिफरेंट फैसेट। तो उस पर हम लोग एक परिचर्चा करेंगे। तो थैंक यू सुशील सर हमारे साथ में होने के लिए। और अशिता है मुंबई से, नाज़ीन है, अरुणा, शीतल लड्ढा मुंबई से हैं, अरुणा भी हैं दिल्ली से, गाजियाबाद से आई थिंक। तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करिए फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। और क्वेश्चन तो हमने फॉर्मली कुछ बनाया नहीं है कि क्या पूछना है, बस शुरुआत करते जाएंगे और सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपना अपना, ताकि हम शुरुआत करेंगे, सर का इंट्रोडक्शन लेंगे, तब तक बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अशिता, यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। हेलो सर, सुशील सर, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, यानी डीआरडीओ के कोई यानी बंदे के साथ बात करना मतलब एक प्रिविलेज बन जाती है। सो रियली एक्साइटेड कि आपके पास से हम लोगों को कुछ नॉलेज मिले, कुछ अच्छा सा। एंड जहाँ तक मेरा सवाल है, आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट। सर के अंडर ऑलवेज ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं एंड सर के ऑलवेज क्लासेस ऑलवेज क्रिएटिव, इनोवेटिव और कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ होता है। सो वी ऑलवेज एंजॉय। सो यस, दैट्स इट। Can you just share about yourself other than graphologist? What's your background? That will be better for all, not only for me. ओके फाइन। तो ग्राफोलॉजिस्ट, लाइक आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, तो हैंडराइटिंग पे ज्यादा हम लोग अभी काम करते हैं, लेकिन प्रीवियसली आई वाज एन आर्टिस्ट। तो मेरा गैलरी रहता था, पेंटिंग्स करते थे, स्कल्पचर्स, म्यूरल्स, वो सब भी करते थे। सो अभी फिलहाल ज्यादा मैं फोकस हैंड राइटिंग पे कर रही हूँ बिकॉज द साइंस इज वेरी गुड और काफी सारी यानी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है जस्ट बाय हैंड राइटिंग, जो कभी अवेयरनेस में नहीं थी। बट आफ्टर लर्निंग आई फेल्ट कि दिस इज लाइक आई शुड डू इट।
तो अभी मैं ग्राफोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, बाकी पेंटिंग्स वो सब मेरा चलता है। एज एंड व्हेन आई हैव सम क्लाइंट और कुछ यानी मन किया तो पेंटिंग करना है करके, दैट्स इट। ओके ग्रेट सर, पूछना है इनसे कुछ तो पूछ सकते हैं, तो नहीं, फिर मैं अभी हम नेक्स्ट लोग कैंडिडेट। इंटरेक्शन करते ओके हैं ओके पहले फाइन। सभी से। यस नादिन प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अबाउट योरसेल्फ, यू आर फ्रॉम दिस Hi, सिटी। hello. I'm audible to you. Yes, continue. Okay. Yeah, I'm from Cochin, and I've been practicing graphology from some time now. And more to it, I come from psych background. I do have run my family business, so this is my intro. And I've been with Rajesh sir for past 2 years, sir. So I've been following his all the sessions on Sundays, and this is every Sundays we have a grapho meet where we talk about grapho, whatever activities we can process. So yes, Yeah, Nasreen, you did your master's in psychology, science. clinical, Pardon? clinical psych. Clinical psychology. Yeah, So that was MSc or MA clinical psychology? MA. Okay, good. Nice. Okay. So you Great. can be a wonderful asset in case the effect of handwriting mainly. We'll discuss now. Continue. Yeah, next Yes. one. Aruna, please. Hello, Aruna, introduce yourself. Hello, good morning, Hi, sir. Aruna. Hello, sir. Good morning, sir. Yes, sir. This is Aruna from Ghaziabad. I am a counselor. I am a graphologist. So recently I have completed my graphology course, and I used to come to Zoom classes of Rajesh sir. It is very interesting. So now I am eager to know about this webinar also. Yeah, good, Okay. Aruna. Again, same question to you also. Like Yes, counselor yes, means what's your background? Means what's your qualification background? I'm a teacher, sir, and I am a career counselor, and I did my career counseling also, and counseling from career and guidance counseling also. So that means you did your MA in psychology and then after that No. counseling or I'm what not way? I'm not a psychology student, sir. I'm not a psychology. That's what I'm looking for. Like based on the background, it will help us to plan for further plans. Like Yeah. that's why we was looking. You must have done masters or B.Ed or M.Ed or PhD. Or Yes. No, sir. I'm a engineering graduate. engineering graduate. Yes. B.Tech in Mechanical. mechanical engineering from From JNTU Hyderabad, JNTU Hyderabad. And which year? 2005. 2005. Good. Fine. Okay. Next is Ila Arora from Ahmedabad. Hello, sir. Yes. Hello, sir. Yes. Continue. गुड मॉर्निंग सर, मैं इला अरोरा फ्रॉम अहमदाबाद, और मैंने ग्राफोलॉजी का कोर्स अभी जस्ट सीखा ही है, कंप्लीट ही हुआ है, और मैं ज्वाइन कर रही हूँ। और ये मैंने इसलिए सीखा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, कुछ वीडियोस देखे थे सर के, तो मुझे अच्छा लगा, और देन आई हैव ज्वाइन। थैंक यू सर। इला जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताइए कि आप क्या करते हो और कैसे, थोड़ा सा इंटरेस्ट बैकग्राउंड। हाँ जी, मैं वैसे तो स्पिरिचुअल संस्था से जुड़ी हुई हूँ लास्ट 30 ईयर से, तो ब्रह्मा कुमारी संस्था से। और दूसरा, मैं स्कूल में जब थी तब एडमिनिस्ट्रेशन में थी, तो 30 ईयर्स का मेरा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपीरियंस है। तो और इसलिए मुझे ये कनेक्ट ज्यादा किया जो आप सिखा रहे हैं मुझे सर। You belong to which place? I am from Ahmedabad, sir. Okay. Ahmedabad. So I'm also Baba's child since last 21 years. Oh, very good. Nice And to meet you, sir. just now I had a meeting in which we were planning for the Seva for the PGI Chandigarh. Yeah. I am active in little Spark Wing. अच्छा, you are. And yes, sir. रमेश भाई साहब के साथ में, और मैं दिल्ली में हूँ, जगदीश भाई साहब के सेंटर से
पालना ली हुई है। आशा बहन की मुरली तो हम रोज सुनते हैं सर। नहीं, बट मैं शक्ति नगर सेंटर जो चक्रधारी शक्ति दी नगर से। अच्छा सर, ठीक है। Good. So who is the next one? Next is Monica. Hello, sir. Good morning. Yes. Introduce first introduction कर लीजिए. आप Hello, introduction की मोहताज नहीं है. कोई introduction की जरूरत नहीं है. Yeah, Monica, I know very well. I think, but Yes, if sir. everybody knows, then no need of your introduction, because if everybody does No, sir, not know, introduction then is you can required. definitely share. Right, sir. Right. नहीं, हम If लोग everybody does not know, then you can share. ये just brief कर लो एक one line. Okay. So I am Monica from Delhi, and I have met Sushil sir like 2 or 3 times relating to the research only that we were doing, and we are trying to get things done on the research. So I'm privileged to meet him and know him, and उनका expertise is like, मतलब मुझे एक word जो है वो growth देता है, मुझे thought process देता है. Right. Thank you, sir. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Next candidate is Jaspal from Calcutta. Jaspal, introduce yourself. Yes, sir. Jaspal. Bhumika? Yes. Continue. Jaspal, please continue. Yes, sir. Yeah. Good afternoon and hello everyone. As sir said, I'm Jaspal Kaur. I'm from Kolkata, sir, and from last 10 years, 15 years, I'm working with alternate medicine and various therapies. And now from last few years, I'm totally into graphology, and with the mission kind of thing to just bring this awareness of writing among people, especially children and women, and the seniors also included. That's on which I'm working today now, right? So. Yeah, Most Ms. welcome, Jaspal. Sushil sir, to our platform. Yeah, Ms. Jaspal, I'd like to know, like, alternate medicine means what you were doing, because there are multiple So alternate medicine. medicine, right? I started with energy healing kind of thing, and with after that acupressure I did, and I've done my course in which I've went through this psychology a bit about. So uske taur pe, while the diagnosis and everything, I worked with the client who came to me, and with that I started graphology like as a tool for diagnosis. But lately I felt that graphology in itself is a tool which can help bring benefit to an individual a lot. So I'm exactly working on this with Mr. Rajesh sir. Great, good to know. So who's the next one? Thank you. I think next is Amit. Amit, please introduce yourself. Good afternoon, sir. It's Amit from Bhopal. Yes, Amit, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, आप क्या करते हैं, आपका फील्ड है? सर मैं एक्चुअली बैंकर हूँ, स्टेट बैंक में जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, और लोकल हेड ऑफिस पे यहाँ पे भोपाल में। और आई एम आल्सो ग्राफोलॉजिस्ट। आई एम वर्किंग, मैं राजेश सर से जुड़ा हूँ, नई चीज़ सीख रहा हूँ साथ में। तो जैसे बैंक कैसे इम्प्रूवमेंट हो, ग्राफोलॉजी कैसे हेल्पफुल हो, उसके लिए मैं देख रहा हूँ मैं आगे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकूँ अपने आप। Okay. There is Nidhi also. Nidhi, if you can Hello, introduce sir. yourself. Yes, hello. Good afternoon. Afternoon, sir. I am a graphologist from Delhi, and I have been associated with sir for the last almost up to decade हो गया, sir. Yes. Okay. चलिए, अभी आई थिंक सारे लोग का हो गया इंट्रोडक्शन, और लोग आते रहेंगे तो हम लोग कंटिन्यू भी करते रहेंगे। यस, सुशील सर, ओवर टू यू। थोड़ा सा अपने बारे में आप इंट्रोडक्शन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्सेशन। जस्ट टेल अबाउट योरसेल्फ। Okay, thank you Rajesh, and thank you everyone. I think बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बात सुन के, and I was actually interested to know about the background. Many of them gave it, but still I could not know more in detail, because that helps us in planning for further.
That is why I was trying to know that. Like, for example, in the last speaker itself, I don't know what is his qualification. So must be probably, if he is in the bank, he must be from commerce background. Or Nidhi also did not share. So anyway, let me share about me. I am a scientist with DRDO since last more than 35 years now. By qualification, I have done BTech in electronics, MTech in bioinstrumentation, and PhD is in the field of cognitive science. At present, my work area which I'm doing it is mainly कि हम जब किसी भी टाइप के प्रेशर में आते हैं, any kinds of pressures, it could be psychological, physiological, it could be like for example, मैं डिफेंस में काम कर रहा हूँ तो even defense operates in -30 also, +50 also. They might not have taken food maybe since last maybe a day or two. Maybe they might not have met the family since last 2 years. So all kinds of psychological, physiological, physical, all challenges जो हमारे पास आते हैं, ये हमारी जो cognitive abilities होती हैं, हिंदी में बोलें तो बौद्धिक क्षमताएं जो होती हैं, उनको continuously decline करता है. फॉर एग्जाम्पल, उसका करंट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अब जैसे कोरोना और आए तो जिसके प्रेशर में लोग जो सही डिसीजन या सच्चाई से आराम से सही सोच सकते थे, प्लान कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं, बुरी तरह डिस्टर्ब हो जा रहा है बिकॉज दे आर मेंटली एट दिस मोमेंट्स चैलेंज्ड. अदरवाइज जो लेट मी कॉल इट एज अ सिंगल वर्ड, फियर फैक्टर जो है कि फियर फैक्टर खाली इसी बात से कि अगर मुझे हो गया या मेरे साथी को हो गया तो मुझे हो जाएगा, या अगर किसी को पड़ोस में हो गया तो मुझे हो जाएगा, और अगर हो गया तो हॉस्पिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा और मुझे ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी. तो ये जो फियर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे सारे प्लानिंग की, डिसीजन मेकिंग की, थिंकिंग की, ये जो हमारी सारी कैपेबिलिटीज हैं ये ड्रास्टिकली डाउन हो जाती हैं. ये मेरा वर्क एरिया है और इसको इम्प्रूव करना और नापना, mainly how to assess them and how to improve them is my work area. So now coming straight to the graphology side, actually इसको हम अगर गौर करें, जो मैं पहले भी राजेश या कई आप लोगों में से भी हैं जिनके सामने ये चर्चा करता आया हूँ, that once जब हम बहुत छोटे थे तो वो एक आता ना कर्सिव राइटिंग. So usually parents used to feel it that he is not making a good alphabet. So how to make it beautiful? But the science behind this is not to make the beautiful alphabet so that it looks nice, rather creating beautiful characters later. Character means by behavior, character means by nature. We become a better citizen for later. And that is what is being proved out. एंड जो हमारे यहाँ ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरेपी दोनों हम जो बातें बोलते हैं कि हम अपने सोच, जो मैंने कॉग्निटिव एबिलिटी बोली, सबसे पहला शुरुआत होता है थिंकिंग से, कि हमारी सोच में सुधार हो जाए. थिंकिंग एबिलिटीज अगर हमारी इंप्रूव हो जाए तो फिर हमारी बाकी चीजें, चाहे वो प्लानिंग है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग है, उन सबको भी हम इंप्रूव कर पाएंगे. और इन्हीं सब को अगर हम जैसे ग्राफोलॉजी मीन्स एनालाइज करके पता लगा पाते हैं कि व्यक्ति इस समय स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, या वो बहुत अच्छा सोचता है, या उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, सोसाइटी से, या वो ब्रॉड माइंडेड थिंकर है, या वो विजनरी है. तो ये सब चीजें जब हम उस तरीके से निकाल पाते हैं, और उसी का जो दूसरा रूप है ग्राफोथेरेपी, दैट मीन्स अगर मैंने वो ए या पी या उसका लूप या उसका साइज शेप अगर हमने इम्प्रूव किया, तो ना केवल उसका साइज और शेप इम्प्रूव किया बल्कि हमने अपने अंदर वो चेंजेस लेके आए. एंड सो इन दैट केस वी कैन बी ए not only a better citizen, we can be a creative thinker, we can be an innovative personality, we can be a wonderful, cool person. So lots of all these abilities we can create in ourselves.
नाउ हम लोगों का और राजेश जी का जो कई दफे डिस्कशन या ग्रुप में भी और जैसे मोनिका है या और भी लोगों के साथ में मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शंस चलता रहा है, वो ये है कि जब इससे इम्प्रूव होता ही है तो हम क्यों ना इसको रिसर्च करके दिखा पाए। तो वहां पर साइकोलॉजी का रोल आता है, साइकोलॉजी का, काउंसलिंग का, कॉग्निशन का या कॉग्निटिव साइंटिस्ट का। तो कहने का मतलब हम अगर जैसे सपोज करिए मोनिका ने मेरी हैंडराइटिंग पहले चेक किया और उसके बाद में बताया कि ये करेक्शंस करने हैं, तो जब पहले बताया उस समय मेरे बिहेवियरल जो टेस्ट बैटरी होती है या कॉग्निटिव टेस्ट बैटरी होती है या इवन इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं ईजी वगैरह से, उनसे एवेल्युएट किया और देखा कि प्रेजेंट स्टेट क्या है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ माय माइंड, प्रेजेंट स्टेट ऑफ माय बिहेवियर, प्रेजेंट स्टेट ऑफ माय कॉग्निटिव एबिलिटीज। एंड देन आफ्टर दैट जो मैंने पैटर्न जो इन्होंने मुझे गाइड किया, उसके बाद में मैंने उसको महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में जितना भी उसको इम्प्रूव करके प्रैक्टिस के साथ में जब फाइनली चेंज किया, तो बिना साइकोलॉजिकल टेस्ट के पहले इनकी एनालिसिस के द्वारा निकाला जाए और फिर सेम चीज ही वो साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव टेस्ट के द्वारा निकाला जाए, और वो दोनों अगर मैच करते हैं तो दैट मीन्स दैट बिकम्स ए वंडरफुल रिसर्च, that becomes a cross-validated research, because psychological test batteries, cognitive test batteries, they are wonderfully accepted throughout the world, whether it is a Western world or Eastern world. But अगर जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम इसको ऑरा और इन सब चीजों से भी मैच कर सकते हैं, ऑरा वगैरह बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में इनवैलिड इंस्ट्रूमेंटेशन माना जाता है। वो देखने के लिए, अपने को सेटिस्फाई करने के लिए ठीक हो सकता है, बट अगर हम उसके पब्लिकेशंस, रिसर्च और इन सब की बात करें तो उसमें वो उतना वैलिडेटेड नहीं माना जाता है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रिसर्च। नाउ मेन चीज ये है कि इसको हम शुरुआत कैसे करें। शुरुआत इस वाली बात पे भी कई दफे बात हुआ है हमारा, बट जस्ट टू शेयर, बिकॉज आज कई सारे लोग नए हैं उनके साथ में बात करने में। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ यू सेड दैट शी हैज बीन इन स्कूल। अगर स्कूल में हम करते हैं तो स्कूल में स्टार्टिंग फ्रॉम टॉडलर्स, मतलब प्ले स्कूल से लेके और सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक के बच्चों का हम जहां भी मौका मिले, अर्लियर द बेटर वन, इन केस इफ यू स्टार्ट इम्प्रूविंग देम। एंड बिकॉज अगर हम ये देखें, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि नाउ बिकॉज मदर बीइंग स्ट्रेस्ड और under depression or because of whatever reasons, they are also giving birth to a child. That means that's a child, a born child itself get those kinds of troubles, those kinds of disorders. You might have heard lots of them, which are from the birth side to the later time-bound side to the later because of environmental situations. तो उन वजह से उन सब चीजों को अगर हम बच्चों को किसी भी साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास इंडिया में लेके जाते हैं, तो एक टैबू है। पेरेंट्स को भी परेशानी होती है, स्कूल टीचर्स भी गलत सोचते हैं, पड़ोसी भी गलत सोचते हैं। लेकिन अगर ग्राफोलॉजिस्ट के पास जाएं और ये अगर टूल्स वैलिडेट हो जाएं, तो कोई किसी को परेशानी नहीं है कि बच्चा हैंडराइटिंग ही तो इम्प्रूव कर रहा है और हैंडराइटिंग से ही हम देख रहे हैं, तो किसी को परेशानी भी नहीं होगी और इम्प्रूव। पागल के डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। वो एक मेन जो टैबू है कि हम शायद पागल हो गए, मेंटल वाले के पास क्यों जाना है। हाँ, तो हम गुपचुप काम कर सकते हैं। वो स्टेज हो सकती है। और इससे हम तीनों पर्सपेक्टिव देखें, हम अगर सोसाइटी के सुधार की बात करें तो वो भी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, अगर हम रिसर्च की बात करें तो वो भी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, और अगर हम कमर्शियल की बात करें तो जब लोगों को फायदा होगा तो कमर्शियल भी आउटकम आएगा, तो मतलब वो भी बेनिफिट होता है। तो मतलब हम किसी भी निगाह से अगर हम देखें और इस सिस्टम को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, तो ये मैंने इस तरीके से स्कूल का एग्जांपल दिया। बट द सेम वे दैट कैन गो, स्कूल से अगर हम आगे बढ़ें तो एडल्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैंने अभी एक पायलट स्टडी कराई थी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, और वहां पाया गया 159 स्टूडेंट्स पे वो स्टडी की गई थी, और ये पाया गया मोर देन 70% ऑफ देम आर सफरिंग
from moderate to severe anxiety and depression. आप जरा डाटा को सुनिएगा, 70, ये कोरोना से पहले का बोल रहा हूँ, अभी आप कोरोना मत समझ लीजिए, कोरोना के बाद क्या स्थिति होगी अभी पता नहीं है। कोरोना से पहले का ये बात है कि more than 70% of them are suffering from moderate to severe anxiety and depression. तो अगर ये हमारी यंगस्टर्स की सिचुएशंस है और उनको भी, यस प्लीज सर, एज ग्रुप क्या है, एज ग्रुप इसमें? अगर मैं यूजी पीजी के स्टूडेंट बोल रहा हूँ तो 18 से 25। 18 से 25, ओके। तो इन प्राइम एज जो है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है, क्योंकि उस समय हमारे पास सारे ही चैलेंजेस होते हैं। स्टडी अपने आप में एक चैलेंज होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस अपने आप में एक चैलेंज होता है, फ्यूचर जॉब और करियर पर्सपेक्टिव एक अपने आप में एक चैलेंज होता है। इसी एज में रिलेशंस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो मल्टीपल काइंड्स ऑफ चैलेंजेस एंड परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि पहले जब जॉइंट फैमिलीज होती थी, we used to face lots of challenges. इधर से चाचा ने मार दिया, उधर से ताऊ ने संभाल लिया. So in that case, we were becoming resilient. We were having good psychological resilience, cognitive resilience, physical resilience. अब क्या होता है, पेरेंट्स उनको बच्चों को कभी डांटते तक नहीं है, मारना तो बात की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डांटना और मारना है उनको, बट इन दैट केस, उस केस में उन बच्चों को रेजिलियंस इंप्रूव नहीं हो पाता है। तो अगर हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो किसी तरीके से तो करना पड़ेगा। सो ग्राफोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट टूल रिलेटेड टू दैट आल्सो। मैं किस लिए कह रहा हूँ कि जैसे पुराने जमाने में अगर चक्की चलाते थे तो कभी भी वो चक्की वाला जो व्यायाम हमारे रामदेव जी सिखाते हैं उसकी करने की जरूरत ही नहीं थी। बट चूंकि अब नहीं करते तो हमें हर काइंड्स के जिम में जाके वो सब, या योग में जाके वो सब व्यायाम करने पड़ते हैं, बिकॉज वी आर नॉट फिजिकली चैलेंजिंग आवरसेल्फ। The same is going for cognitive or behavioral challenge also. पहले हम लोगों के पास में मालूम पड़ा छोटी सी भी गलती करी, या तो टीचर ने थप्पड़ मार दिया या चाचा ताऊ ने थप्पड़ मार दिया, पेरेंट्स ने कर दिया। तो then in that case we used to be quite good resilient, but now they are not resilient. So how to improve these challenges I was discussing. Yes, Rajesh. सर, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि रेजिलियंस के लिए पहले सिस्टम होता था फैमिली में भी, तो क्या स्कूल में या इस तरह का सिस्टम हमने रॉन्ग बनाया है कि स्कूल में बच्चे को मारना नहीं है, डांटना नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं से हमको इसका जवाब मारने का मतलब आप तो डांट भी नहीं सकते, तो हमको रेजिलियंस के लिए कोई सारी चीजों को बंद कर दिया हम लोगों ने। नहीं, उसका जवाब राजेश जी, घर में न्यूक्लियर फैमिली है, वहां पे बाहर भी नहीं हो सकता है, तो फिर बच्चा तो एकदम से इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मेरा बोलने का मतलब वो है कि अनजाने में हमने सपोर्ट सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है। हाँ देखो राजेश जी, अनजाने में हमने जो भी अनजाने में बोले या लाइफस्टाइल बोले या बिकॉज ऑफ हमने वेस्ट को अडॉप्ट कर लिया वो बोले, जो भी कारण है, अब हमारे कल्चरल चेंजेस, चाहे जिस भी टाइप के चैलेंजेस या चेंजेस हैं वो आ चुके हैं। हमें तो उसका काउंटर मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा। वी कांट चेंज द एजुकेशन सिस्टम, वी कांट चेंज द कल्चरल चेंजेस व्हिच हैव कम अप। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि पहले हमारे यहाँ हर घर में फोन भी नहीं होता था, और होता भी था तो ब्लैक फोन होता था, मोबाइल फोन का तो मतलब ही नहीं है। और अगर वो फोन नहीं होते थे तो हमें इन खबरों का चैनल अगर होता था तो न्यूज चैनल, वो एक लिमिटेड टाइम में न्यूज आती थी, वो भी डीडी के थ्रू आती थी। तो हमारे को ये जो चैलेंज जो अब हर समय हम देख रहे हैं कि 525 मर गए, 1300 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, अगर ये सब नहीं सुनते थे तो हमारे ऊपर बिहेवियरल चैलेंज आता ही नहीं था। तो इसका उल्टा भी है, आज की ओवर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ट्रबलिंग अस अ लॉट। Information bombarding is also a cause of anxiety, depression, and things like that. Number one. Number two, can we change them? No. But can we change the technology penetration? No. But what we can do, we can try to correct. So one of the method which I love it, like अभी आप लोगों में से भी एक हैं जो ब्रह्म कुमारीज को स्पिरिचुअल में फॉलो करते हैं,
one of the best method is meditation. Another best method is music. These two are already existing best methods since last so many years. But anyhow, हम लोग अगर उनको भी सपोज करो मेडिटेशन के लिए भी हमको एक माइंडसेट चाहिए, हर व्यक्ति उस माइंडसेट में नहीं जाने को तैयार हो रहा है. लेकिन ग्राफोलॉजी इज काइंड ऑफ ए टूल. अब सबसे बड़ी बात ये कि उसमें भी चैलेंज आ रहा है, क्योंकि अब बच्चे भी सारा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. कल yesterday I was talking to one of my colleague whose daughter is in nursery. अब वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रही है. नर्सरी की बच्ची को पेरेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो पेरेंट्स के बाद में, और वो ऑनलाइन अगर नर्सरी की बच्ची ले रही है, तो अब आप ये समझ लिए कि ग्राफोलॉजी को भी कैसे पेनिट्रेट करोगे, वो भी एक चैलेंज हो जाएगा कि हम लिखना भी भूल जाएंगे. तो मुझे इसीलिए हमारे राजेश जी का एक स्लोगन बहुत पसंद आता है, लिखेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया. तो कम से कम हम, और लिखने के साथ में अभी टैबू नहीं है, लिखने के साथ में अभी कोई भी नेगेटिविटीज नहीं है. नहीं सर, चैलेंज तो बड़ा है, चैलेंज तो स्टिल बड़ा है कि जब हम लिखने की बात करते हैं तो सबके हाथ पर फूल जाते हैं, क्या लिखें, क्यों लिखें. हाँ, तो आप लिखने की क्यों बात कर रहे हैं. करेक्ट. तो वो एक टैबू तो है सर, अभी भी है. अभी मतलब नए न्यू जनरेशन में ये टैबू है, लोग लिखना नहीं चाहते हैं. तो हम लोग जबकि लिखना एक बेस्ट स्ट्रेस बस्टर भी होता था. आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है, कम से कम अगर उन्हीं विचारों को आप लिख दें, जो आप अपने विचार अगर आप किसी को सुना नहीं पाए, आज की डेट में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज वी डोंट फाइंड सच काइंड ऑफ गुड फ्रेंड्स और रिलेशंस वेयर यू कैन truly share your views or truly share your problems or weaknesses, because you are worried in case he or she is not going to encash those weaknesses. So in that case, what can be the best method is writing. We can express our views, we can write it, and in case if you are spiritual, we can write it and give it to God. So that means automatically those problems gets over. So anyway, so coming back, I think now I will like to give a break because I have already spoken for more than 20 minutes. So let me listen from you, and then again, जो भी लोगों के queries हों, फिर मैं दोबारा से उन topics पे बताऊं या discuss करूं, because it's not a lecture, it's a as जैसे हमारे राजेश जी ने शुरुआत किया, informal discussion है, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं. और अब शायद क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों बैकग्राउंड बार बार पूछने का कोशिश कर रहा था, जो आप लोग या तो हिचक रहे थे या आई डोंट नो, बट इट हेल्प्स, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो हेल्प करेगा कि मैं किस सेक्टर में सेवा कर सकता हूँ, या किस टाइप की मैं रिसर्च कर सकता हूँ, या किस टाइप के सेक्टर में मैं कमा सकता हूँ. मतलब विच एवर एम इज अवर्स. हमारा एम सोशल सर्विस का भी हो सकता है, हमारा एम अर्निंग का भी हो सकता है, हमारा एम बोथ भी हो सकता है. आई कॉल इट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो. यस प्लीज, नाउ ओपन टू द प्लेटफॉर्म. काफी नए लोग भी आ गए हैं, उनको भी इंट्रोडक्शन देंगे. और इसमें बीच में सर एक चीज और भी मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आप बच्चों के लिए बोल रहे हैं, पुराने जमाने में सुलेखन पे 5 नंबर मिलते थे, स्कूल में भी 5 नंबर का पेपर होता था, और उसमें अच्छी राइटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी. तो वही जैसे मैंने आपको बोला कि अनजाने में शायद वो चीजों को हमने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने के लिए, या सो कॉल्ड हम एडवांस होने के चक्कर में वो हम भूल गए हैं. तो हमने अच्छा किया या बुरा किया, ये चीज भी थोड़ा लोगों को समझाना पड़ेगा. जहां तक आपकी जो बात हम समझें, तो मतलब वो 5 नंबर के लिए भी बच्चा लिखता था स्कूल में, है ना. उसके लिए कंपल्शन होता था कि वो 5 नंबर मिलेंगे तो लिखना चाहिए उसमें. तो अभी के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, खास करके ग्राफोलॉजिस्ट के पास में भी, कि वो लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि इसका फायदा होता है, लिखना जरूरी है. क्योंकि सारी चीजें अगर टेक्नोलॉजी पे हो गई है, तो हम क्यों लिखें, और लिखें तो एक्चुअली उसका फायदा होगा भी या नहीं होगा, ये एक दुविधा होती है. जहाँ पे हम बच्चे की बात करें, क्लाइंट की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, तो ऐसा कुछ इंडिया में अभी तक स्ट्रक्चर्ड कुछ सिस्टम नहीं हुआ जिसमें कि बच्चा लिखने से फायदा हो, उसको हम बता पाए, समझा पाए. तो ये चैलेंजेस, ये हम पार्टिसिपेंट से भी पूछेंगे कि वो लोग क्या चैलेंजेस फेस करेंगे. एंड इन द मीन टाइम चंचल राठी भी हैं मुंबई से. चंचल जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करिए सर के साथ में. और सर के लिए एक चीज बहुत बता दूं आपको सबको, कि ये ब्लेंड होना
स्पिरिचुअल और साइंस दोनों को साथ में मिलना ये बहुत मुश्किल है मिलना। सर जिस लेवल पे है एज अ साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल का कॉम्बिनेशन, क्योंकि जिसको स्पिरिचुअल वाली चीजें कई बार आप बात करोगे तो वो साइंस नहीं समझता है, और साइंस वाला कई बार स्पिरिचुअल नहीं समझता है, और इतने बड़े लेवल पे जाके दोनों चीजों का इंटीग्रेशन। तो सर से भी मेरा 7-8 सालों से संबंध रहा है बहुत अच्छा, और सर वन ऑफ माई मेंटर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। हमारी दिल्ली की जितनी भी टीम होती है कोशिश करते हैं कि सर के लैब में बैठें, मिलें, समझें, सीखें, क्योंकि इतना कुछ सीखना और साइंटिफिक सीखना मतलब ये ब्लेसिंग्स है कि वो सीखने भी मिल सकता हो, है ना। अदरवाइज एक्सपीरियंस सीखना भी अपने आप में चैलेंज होता है, कई बार हम उस चीज के लिए तैयार होते हैं लेकिन हमको रिसोर्सेज नहीं मिल पाता है। चंचल जी प्लीज 2 मिनट इंट्रोडक्शन करिए अपना। चंचल जी प्लीज आइए। चंचल जी Give me 2 minutes, sir. I will come. ओके, नो प्रॉब्लम। पवन जी इंट्रोडक्शन प्लीज। पवन जी हमारे साथ बहुत एक्टिव हैं मुंबई से। पवन जी प्लीज आ जाइए। Yes, sir. Good afternoon, everybody. Yeah, I think it's a really wonderful learning session, and we all will definitely take it together to next level also. And अब लोगों को एक्चुअली बहुत सारी सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है कि जैसे कहते हैं ना, ऑफ कोर्स वी आर ग्राफोलॉजिस्ट, बट कहीं ना कहीं हमको भी वो सारी चीजें अपने आप में करनी है, और इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हुए बाकी लोगों को भी गाइड करना है। तो सर हमें ये मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए लगातार हेल्प रहेगी, एंड वी ऑल आर रिक्वायरिंग योर कंटिन्यूअस गाइडेंस एंड सपोर्ट हाउ वी कैन मूव इट। पवन जी अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दीजिए, आप क्या कर रहे हैं और कैसे हैं, आपका इंट्रोडक्शन चाहिए। Before Pawan ji comes na, I'll say that maybe अगर मेरी चीज महसूस ना हो, first meeting on this Zoom we should have a video conferencing, means we should come on video, because first meeting we are not able to meet physically, we should meet virtually in a proper way, number one. Number two, as Rajesh ji said, in case if everybody is able to introduce, then we are able to work as a team, not as an individuals, because that's the reason background is definitely required. Yes. Right. Yes, Pawan ji. Introduction. I am Pawan Gupta. I am basically from Mumbai, and I am learning graphology as a passion and helping myself, family, and around the people also. So along with my profession, I'm continuing this journey and exploring in different way along with graphology, numerology, and related science. May I know what's your qualification? I am a chartered accountant. You are a CA. Okay. So now it's clear. Now that's what we were looking for by the CA saying we have come to know now what's your educational as well as professional setup. Yeah, good. Yeah. Thank you. Okay, and next is Pooja Patil. Pooja, introduce yourself. हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में आ सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल है, नो वरीज। थोड़ा सा टाइम की कमी है, हम ज्यादा से ज्यादा सर को सुनना चाहते हैं। यस पूजा, इफ यू कैन शेयर। मनीषा शाह आई थिंक बिजी होंगे। मनीषा शाह इंट्रोडक्शन करें प्लीज। अक्षिता 1 सेकंड में ले रहा हूँ इंट्रोडक्शन हो जाए। मनीषा अगर आप अपने बारे में बता पाए। मोनिका थोड़ा सा आप अगर हेल्प कर दें इंट्रोडक्शन में, तो मेरी बहुत सारी चीजें रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो मैंने लिख के रखे हैं, So तो इंट्रोडक्शन आप फटाफट कर ले। Yes, sir. So all the people who are joining in, first of all, I would request that maximum people if they come on camera, so it will be nicer. So because it makes the whole interaction more personal. नहीं तो थोड़ा सा awkwardness बनी रहती है. So one thing, and secondly, because if we are, what Sushil sir also said, we are trying to build up a team. So if we understand each other, तो वहाँ पे viewpoint ज़्यादा across जाएगा. Now coming to Aruna ji, if you can introduce yourself. I think Aruna ji, your introduction is there, and Manisha ji. हो गया? मनीषा और चंचल का बाकी है। Okay, Manisha and Chanchal is there on camera, so Chanchal can start up, and then Manisha can make herself comfortable. Next, Hello everyone. I am Manisha is there from Mumbai.
Manisha ji, can you please switch on your video for a few minutes so we can, the interaction will become more personal? 5 minutes for that. Sorry. Okay, so you take that time. So by then Chanchal ji will introduce, and then you can come back. Right? Hello, sir. Very nice session, and very nicely you explained ki how graphology can help people. Because nowadays Rajesh sir के साथ में हम काम कर रहे हैं. I am Chanchal Rathi from Mumbai and grapho trainer also with sir. So काफी बच्चों पे भी काम किया सर इस ग्राफोलॉजी के थ्रू, और कुछ वुमेन्स पे भी काम किया इस ग्राफोलॉजी के कुछ थेरेपीज के एनालिसिस करके और उनकी ग्राफो पैटर्न के थ्रू. सो काफी अच्छा रिजल्ट मिला. जो एज क्राइटेरिया आप बता रहे हैं, जो एज क्राइटेरिया आप बता रहे हैं सर कि एक मिनट सर, सॉरी. I think she had some connectivity issues. She'll be joining us. Okay. Manisha को ले लेते हैं. Manisha is also not there, sir. I think she also. ठीक है, देखते हैं और कोई अगर पेंडिंग है तो ठीक है, तो फिर मैं. Deepa is there. I think Deepa can also introduce. Deepa is there. Deepa, please share your introduction. Hello everyone, I'm Deepa. Switch on your video, please. Hello everyone. Yes, I'm Deepa Delhi, and I'm also a grapho trainer and take our training from Monica ma'am under Rajesh Johri sir. And yes, we done lots of work with sir, with children and women too. So it's a very nice experience. Because कुछ हमने freelancing भी कुछ बच्चों के साथ और भी काम किया, तो we get a very good results with through graphotherapy. So it's a very nice experience with working with the graphology. Yeah. Okay, great Deepa. चंचल जी फटाफट अगर 2 मिनट में क्वेश्चंस आप अगर. हाँ sorry, actually sir, too much टाइम की कमी है सर का टाइम. 2 मिनट जस्ट करिए, सर को सुनना है ज्यादा से ज्यादा. Yes sir. So हम सारे ट्रेनर्स मिलके सर, हमारा सिर्फ यही इंटेंशन है आपको बताने का कि बच्चों के लिए जो आपने बताया ग्राफोलॉजी के थ्रू, तो काफी अच्छा इम्पैक्ट हुआ इसका, एंड इट्स वेरी गुड रिजल्ट ऑल्सो. उनको कहीं ना कहीं करियर स्ट्रेस और एंजाइटी कम हुआ. एंड अभी हम फिलहाल वुमेन्स पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी काफी कुछ अच्छा असर हुआ. बट वही है कि इस चीज की अवेयरनेस लोगों के बीच में अभी तक नहीं है. वो अवेयरनेस अभी और ज्यादा स्प्रेड करने की जरूरत है. आई एम योगा ट्रेनर ऑल्सो सर, सो doing meditation pranayam also, so that is also help with graphology. Both can help, both science is different, but both can synchronize, एक दूसरे को help करते हैं. So welcome sir and thank you so much. आपसे और guidance मिलती रहेगी sir. Yes sir, over to you sir. Introduction हो गया mostly सारे लोगों का. Yeah, so people are having internet issues mainly because that is why they are not able to connect. No worries. सर को मैं भी सर के लिए फिर वापस मैं एक चीजें डालना चाहूंगा कि अभी ये जो वातावरण का दौर है. यस 1 सेकंड. यस अर्शिता यू वांट टू आस्क समथिंग. यस. ये नहीं सर, मुझे पूछना नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना है. इफ आई कैन. यस प्लीज, यू कैन. हाँ. अच्छा सुशील सर, पहले एक्चुअली सर ने जो बताया कि आजकल स्कूल में बच्चे लोगों को डांटना मना है, ठीक है. तो सर मैंने मेरा अपना बैकग्राउंड स्टार्टिंग में नहीं बताया था. जो मैंने आई हैव स्पेशलाइज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोग स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ाने जाते थे, यानी किंडरगार्टन में. तो हम लोगों को भी यही ट्रेनिंग दी गई थी कि बच्चे लोगों को चिल्लाना नहीं. तो उसके पीछे का जो बिहेवियर है, तो सर राजेश सर ऐसा था कि जो 20 साल 30 साल पहले जब बच्चे लोगों को मारा जाता था हाथ पे, यानी स्केल से मारा जाता था, उसकी एक रिसर्च हुई थी जहाँ पे वो लोग ने फाइंड आउट किया था कि उससे वो लोग में फियर डेवलप हो रहा है, और फियर की वजह से वो लोग है ना अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, जो अंदर की वो लोगों की टैलेंट है, क्रिएटिविटी है. बिकॉज एक डर रहता था सर गुस्सा करेंगे, ये होगा वो होगा.
तो उसकी वजह से यानी वेस्टर्न कंट्री में जो भी रिसर्च हुआ होगा तो वहां पे जो यानी एक बनाया कि चलो अभी बच्चे लोगों को, छोटे बच्चे लोगों को फिर चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। तो अभी यानी हम लोग जब यानी ड्यूरिंग द स्कूल हम लोग जब सिखाते थे और हमको गुस्सा नहीं करना था, तो उसके भी यानी ये रिपरकशन हुए कि बच्चे लोग बहुत स्टबर्न होने लगे, जिद्दी होने लगे। व्हाई? बिकॉज नाउ दे आर फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू डू इट। तो वो लोगों में क्या हो गया कि पेरेंट्स को भी हम लोग फिर वही एडवाइस करते थे कि बच्चे लोगों पे चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, मारना नहीं है। तो ये लर्निंग पेरेंट्स ने भी ली, क्योंकि हम लोग पेरेंट काउंसलिंग करते थे, तो पेरेंट काउंसलिंग में वो लोग ने भी यही अडॉप्ट किया। तो अभी क्या हो गया, पेरेंट स्कूल घर में भी यानी एनवायरमेंट एकदम फ्री हो गया, स्कूल में भी एनवायरमेंट फ्री हो गया। उसकी वजह से उसकी साइड इफेक्ट में ये भी आया कि बच्चा एकदम फ्री हो गया तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, जिद्दी हो गया, स्टबर्ननेस आ गया, बहुत कुछ हो गया। लेकिन साथ में पॉजिटिव ये हुआ कि वो लोग अपने आप में से जो अपनी खुद की अंदर की जो एक क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, वो बाहर निकलना चालू हो गया, जो हमारे टाइम में हम लोग नहीं कर पाए। यानी मेरे में शायद मैं स्पोर्ट्स में भी यानी मुझे यानी इंडिपेंडेंस दिया गया होता था तो मैं शायद आज एथलीट भी हो सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। तो ये सब की वजह से ये सब वेरिएशन यानी एवरी 10 इयर्स या 20 इयर्स जो भी रिसर्च के बाद जो आ रहा है उसकी वजह से ये हुआ। सर सेकंड, जहाँ तक हम लोगों ने यानी आप बोले थे ग्राफोलॉजी का, जहाँ पे पब्लिक अभी भी अवेयरनेस में नहीं है। डेफिनेटली पब्लिक में अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ड्राई होने की वजह से है ना, पब्लिक यानी उसको एडेप्ट करने के लिए कंटाला कर रही है। यानी वॉट एवर लाइक सो फार मेरा जो भी यानी एक्सपीरियंस रहा है ग्राफोलॉजी को लेके, ऑनेस्टली सर मेरा इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे आज के डेट में एक भी स्टूडेंट ऐसे नहीं है जिसने मैं 2 महीना कंपलसरी सबको बोलती हूँ कि यू हैव टू प्रैक्टिस। और आज की डेट में यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द एज ग्रुप ऑफ 20 to 60 इयर्स, 20 to 60 इयर्स के जो भी बंदे मेरे साथ यानी ग्राफोलॉजी को लेके जुड़े हैं, 2 महीना एवरी डे दे ऑल हैव प्रैक्टिस्ड एवरी डे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो मैंने अपने बॉडी में इतना यानी मेरी बॉडी लैंग्वेज इतनी ये मैं देती हूँ कि इवन दे फील दैट यू शुड डू इट। एंड मैं 15 दिन में वो लोग दे स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट, तो वो ऑटोमेटिक फिर 15 दिन का 2 महीना वो लोगों का हो जाता है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने अपना ग्राफोलॉजी का एक्सपीरियंस किया है, डेफिनेटली 100% मैं तो बोलूँगी कभी नहीं आई है। जितेंद्र जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आशिता थोड़ा सा क्लिप करेंगे। मोनिका थोड़ा सा अरेंज करिए, टाइम एक्चुअली कम है, सर को मुझे 15 मिनट ही है, सर को सुनना है। मैं सारी चीजें लूंगा आशिता, पूरी हम लोग प्रॉपर वे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारा वैलिड है। हाँ सर एक पॉइंट मुझे ऐड करना था सर, एक ही पॉइंट कि ग्राफोलॉजी के साथ जब मैंने आपको यानी स्टार्टिंग में बताया कि आई एम एन आर्टिस्ट, मैंने कलर एनालिसिस भी किया है ना, तो मुझे पता है कि कलर गिव्स वंडरफुल रिजल्ट टू दी एवरीवन्स लाइफ। तो जहाँ पे हम लोग क्रिएटिविटी ऐड करते हैं ना, तो पीपल स्टार्ट एंजॉयिंग। तो हम लोग ग्राफोलॉजी के साथ जब हम लोग पेंटिंग वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर दे, तो ये जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, जो वो कलर्स थ्रू पेंटिंग हम लोग उसको काफी कंपनसेट कर सकते हैं। नहीं, आई एग्री विद यू। और जैसा मैं राजेश जी से गुजारिश करूंगा कि इवन मेरा नंबर भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए, so that we can talk later. Can I request everyone to switch off their mic? Because या तो मोनिका आप लोग अगर आपके हाथ में हो तो आप ही सबके ऑफ कर दें, बिकॉज केवल उन्हीं का ऑन हो, नहीं तो अभी कई लोगों के ऑन है, क्योंकि जिस समय जो बोल रहा हो अगर वही ऑन रहे। Mute Monisha ji, please mute yourself. You can unmute only when you need to talk. All the participants, please mute yourself. Jitendra Vora ji, he was there. And Manisha ji, I can see your mics that are open. Yeah, thank you everybody. We can unmute according to the requirement, and whenever anybody wants to speak, they can unmute themselves. Over to you, sir. Okay, fine, thank you. So I think जो आशिता जी ने बोला है, that's also valid कि अगर हम उसमें किसी भी चीज का कॉम्बो कर देते हैं, चाहे वो योग का कोई कॉम्बो करे, चाहे वो मेडिटेशन का कोई कॉम्बो करे, चाहे वो आर्ट का कोई कॉम्बो करे, तो that will be further benefited. तो इसमें तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं।
जहां तक उनके क्वेरीज थे वो क्वेरीज भी मैं राजेश जी, आई नो दैट के टाइम इज शॉर्ट, बट उसके बावजूद भी जब तक हमारे क्रॉस डिस्कशंस नहीं होते हैं तो बहुत सारे लोगों के जो क्वेरीज होते हैं वो एक व्यक्ति के क्वेश्चन पूछने से भी सॉर्ट आउट होते हैं। तो या राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पहले? सर एक मिनट पूछना चाह रहा हूँ कि शायद टाइम का ऐसे कंस्टेंट हमारी तरफ से नहीं है, आपको मैं 1:30 बजे के बाद में ले सकता हूँ 10-15 मिनट, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं थोड़ी देर तो और चलूंगा, उसके बाद भी थोड़ी देर तो और आप चलूंगा। 1:30 के बाद जैसे भी हो यू कैन Yeah. लेट मी नो कि आप So कैसे भी nice. होगा। Yes. So nice. So in that case, what I was saying कि मेन चीज ये है कि हम लोग अगर कॉम्बिनेशन में भी कोई और कला ले सकते हैं, क्योंकि पहले अगर मतलब मुझे नहीं मालूम है आप लोगों ने एक स्टडी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, दाना फाउंडेशन है, DANA, दाना फाउंडेशन की एक स्टडी है आर्ट्स एंड कॉग्निशन, एंड उसमें दिया हुआ है कि जो हमारे पुराने अपने देश की परंपरा थी 16 कला संपन्न, तो सारी कलाओं से ही केवल अवगत करा के व्यक्ति को पूरा ज्ञानी बनाया जाता था। एजुकेशन करके जो हमने वेस्टर्न एजुकेशन लिया है वो अडॉप्ट कर लिया है, उससे पहले भी हमारा एजुकेशन सिस्टम, वी वर द वर्ल्ड लीडर एज फार एज द एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने वेस्टर्न या किसी भी कारण से हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है, तो अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अब हम उसको चेंज कैसे करें। जो भी कल्चरल चेंज हुए, चाहे हमने वेस्टर्न को अडॉप्ट किया या जो भी कारण है, अब मैं बात कर रहा हूं अब हम उसको फेस करते हुए क्या बेहतर कर सकते हैं। तो उसको फेस करते हुए बेहतर करने में ही हम ग्राफोलॉजी को भी एट प्रेजेंट एक टूल मान रहे हैं, और जब ये ऐसा टूल है जो किसी भी टाइप का टैबू नहीं दे रहा है हमको, जैसे साइकोलॉजी इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड टूल विच डू सॉल्व्स द इश्यूज इन ऑल द वेज। किसी भी वे में हम बात करें साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकियाट्री लेवल तक वी आर एबल टू सॉर्ट इट आउट, इट इज वेल एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। बट उसके साथ में बहुत सारे इंडिया और सिमिलर कंट्रीज में ये टैबू है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच गए, इसका मतलब आपके ऊपर पागल का ठप्पा लग गया। और इस वजह से हमारी प्रॉब्लम जब तक इस लेवल तक नहीं बढ़ जाती, जबकि हम एक्चुअली पागल हो जाए, तब तक हम पहुंचते नहीं। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आपका गुस्सा भी थोड़ा सा ज्यादा होने लग जाए तो एंगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं। You easily go through the psychologists, clinical psychologists, and you go through anger management people. Go and consult them and improve your anger. So in that case, that way, हमें चीजों को जो संभव है उनको लेके चलना पड़ेगा। और कॉम्बो, जैसे मैं बार बार बीच बीच में कह रहा हूं, म्यूजिक और ग्राफो का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब किसी भी चीज को मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, जिसको जो अच्छा लगे और उसके साथ में उसका इंप्रूवमेंट ले आए। अब जैसे लिखने वाली बात करी, मैं औरों का नहीं कहता हूँ, लकीली मेरे को राजेश जी भी बताते रहते हैं, बट मैं अभी तक मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ अपने खुद वाले में, जबकि मेरे को भी कुछ इन्होंने बताए कि ये वाले चेंजेस आपकी पर्सनालिटीज में और इम्प्रूवमेंट्स लेके आएंगे, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट. So neither he is able to follow me or nor I am able to do that. But in case if you will practice it, it will definitely put an improvement. और मैं जो शुरुआत किया था वहीं पे जाके मैं आपको कंक्लूड करूंगा, अगेन और लोगों से भी क्वेश्चन करूंगा। कंक्लूजन मेरा ये है, एक टूल जो हमारा ग्राफोलॉजी है बहुत इफेक्टिव है, ग्राफोथेरेपी, उसको हम दूसरे टूल के साथ वैलिडेट कर दें जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है। एट प्रेजेंट आई सेड साइकोलॉजी, क्योंकि उसको वर्चुअली आज की परिस्थितियों में भी जो कोविड की परिस्थितियां हैं और नहीं भी हो तब भी, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ नीदरलैंड वाले स्टूडेंट को लिखवा भी सकता हूँ और उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेके उसका वो वाला टेस्ट भी ले सकता हूँ। तो कहने का मतलब यहीं पर रहते हुए भी हम इंटरनेशनली भी इवन कवर कर सकते हैं, वेदर रिसर्च और वेदर कमर्शियल। सो इन दैट केस हाँ, उसी में और किस किस तरीके के इंप्रूवमेंट लाए जा सकते हैं, आई थिंक यू पीपल आर बेटर एक्सपर्ट देन मी। रिलेटेड टू क्रॉस वैलिडेशनल स्टडी, रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल स्टडी, यस हमारी लैब में फैसिलिटीज हैं, कभी भी किसी को दिल्ली आना हो मोस्ट वेलकम, देख सकते हैं।
और उसको बल्कि स्टडी के रूप में भी और करना चाहें, वो भी करने में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व होना चाहे, मोस्ट वेलकम। दैट इज वेयर नाउ मैं अगेन फिर क्वेश्चन जो और किसी के भी हो अभी So खाली I just like to add something is that mandala and you're making the loops in mandala, it does do give a lot of stress relief. So we use artwork, mandala work with handwriting loops. Since Ashita has spoken about artwork compo, so just put me yes, mandala. Sir, mandala को हम कितना scientific count कर सकते हैं mandala art? Again, I am not competent for that, but what I am trying to say that I think Nazreen itself told that she is a clinical psychologist. Am I right, Nazreen? So Nazreen, which kinds of specific patients you have been handling? So I'm handling only lighter cases, not the chronic. Chronic cases I put forward to the next person. No, So, lighter also, whether related to, can you specify whether related to ADD, ADHD, behavioral related other issues, or all kinds of issues? The cases I have got is from parents. So basically on attention disorder and all that. So I give the small exercises, loop formations and all for them. No, abhi graphology bhul jate hain. I'm asking as a clinical psychologist, what kind of skills you are competent? You have been applying them. So scales, applying scales as in I'm just starting off. So I got. You've done your clinical psychology? Yeah, I'm just completing it. Achha, you're completing it. So you're doing MPhil in clinical psychology or? No, sir. This is my second master's degree. So I was on business administration पहले. उसके बाद मैंने MA psychology की है. तो आपने MBA के बाद में MA psychology की है? Yeah, it was a business and office administration. Yeah. And so after that, I've done it is a MA in psychology or in clinical psychology, because those two are entirely different. MA in clinical psychology. Without psychology, MA in clinical psychology is not permitted normally. No, I'd gone through the test and so I got in. But which is the university that's allowing? It's a IGNOU. Okay, IGNOU, I'm not sure about it, because even IGNOU does not allow, because clinical psychology requires even the hospital attendance. Yes, and, yes. yeah. I worked in a hospital. I worked in the industry or health industry. So it's part of And MBA also you did from IGNOU or? No, MBA I did from Anna University. Anna University? No, it's MG University. Okay, fine. Yes, sir. I have one generalized है question, तो नहीं बोल सकते हैं. Basically जैसे आपने बोला कि हम इसको additional किसी art के साथ में या इसी के साथ में हम combine कर सकते हैं graphology को, तो graphology की भी हमको study उतनी strong होनी चाहिए कि हम दोनों के साथ correlate कर सकें. कई बार होता क्या है कि हम हमारे पास में उतने अगर स्किल्स की बात करें या हम उसको वैलिडेट करने के लिए हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरीके का कंटेंट अवेलेबल नहीं होता, तो फिर वो हम कैसे करें एज अ लेमैन या एज अ न्यू ग्राफोलॉजिस्ट कैसे करें हमको कंबाइन करने के लिए, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है कि हम उसको अगर साइकोलॉजी के साथ कोरिलेट करें. जैसे नादी ने भी पूछा कि मंडला एक्चुअली अगर ऐसे बहुत सारी चीजें कि लोग उसके साथ में कोरिलेट कर सकते हैं, ग्राफोलॉजी के साथ में न्यूरोलॉजी भी कर देते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी कर देते हैं, तो वो कोरिलेशन कितना वैलिडेट है एज पर एज सेक्टर इज कंसर्न. हम किसी सेक्टर के लिए अगर बात करें तो वो वैलिडेट होना चाहिए, तो फिर वो सेक्टर वाले लेते नहीं है, स्कूल वाले बोलते हैं कि अब नहीं करवाएंगे अपने आप. तो ये एक बहुत बड़ा जनरलाइज क्वेश्चन रहा है. नहीं राजेश जी, आपने क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया है. इनफैक्ट एक्चुअली इन्हीं चीजों का वैलिडेशन करना होता है. प्रॉब्लम ये है मोस्ट ऑफ अस डू स्टार्ट. देखिए इंडिया कई सारी चीजों में बहुत बेहतरीन होने के बावजूद भी क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, उसका कारण ही ये कि हम लोग जो करने लगते हैं बट उसको एस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए वो नहीं करते. अगर हम उन्हीं चीजों को एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आप अपने आप से ही आंसर भी दे रहे हैं.
अगर इन्हीं चीजों को हम जो एस्टेब्लिश्ड मेथड है उनके साथ में क्रॉस वैलिडेट कर लेते हैं, तो फिर कोई भी अगर क्वेश्चन करेगा भी तो आप एग्जाम्पल दे पाएंगे कि इट इज ऑलरेडी, द रिजल्ट्स आर ऑलरेडी पब्लिश्ड और ये वैलिडेटेड है। लेकिन अगर हम उसको नहीं करते हैं तो आपकी बात उचित है कि अभी हम ग्राफोलॉजी को ही क्रॉस वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन को कैसे करें। सो यू आर राइट, आई एम नॉट डिनाइंग योर पॉइंट, बट ओनली थिंग इज ये हम लोगों के समय और अनुभव दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नौसिखिया शुरू कर देगा तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और अगर हमारे पास समय नहीं होगा तो क्रॉस वैलिडेशन की बजाय हम लोग अर्निंग में ज्यादा चले जाएंगे, हम प्रैक्टिस में ज्यादा चले जाएंगे, तो इसलिए वो चैलेंज है। वही हो रहा है, जो एक्चुअली होने का भी रीजन वही है कि उसमें फिर उसको वैलिडेट करने से पहले वो कमाने की सोचने लगते हैं। हाँ। और जो कि कहीं ना कहीं से ऑब्वियस भी है, मतलब उनका रॉन्ग नहीं, बट वो चीजें एस्टेब्लिश कैसे होगी। आई थिंक दिलीप जी भी हैं सर हमारे साथ में, दिलीप कोरडिया, ही इज फ्रॉम सूरत, वो एनएलपी ट्रेनर हैं। दिलीप जी नमस्कार, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें सर के साथ में, अगर आप कुछ एनएलपी के बारे में भी बता सकते हैं, बिकॉज एनएलपी भी ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं। हेलो। हाँ दिलीप जी, हाँ अपने बारे में बताएं प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सुशील सर हैं दिल्ली से, ही इज सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम डीआरडीओ। ओके, तो थोड़ा नेट कम है इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा आवाज नहीं जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बारे में बताएं क्या कर रहे हैं। और मैं एनएलपी ट्रेनर हूँ, और एनएलपी के बारे में तो सर जानते ही होंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो माइंड के लेवल से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे ग्राफोलॉजी थ्रू हम अपनी पैटर्न चेंज कर सकते हैं, वैसे सेम वे एनएलपी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो जनरली साइकोलॉजिस्ट या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो 4 महीना 6 महीना लेते हैं, वही चीज यहाँ 3-4 घंटे में होती है। और मैं खुद करवाता हूँ, और बहुत सारा एक्सपीरियंस है और बहुत सारा रिजल्ट भी मैंने लिया है। ऐसे अभी डेवलप हो गई है वो मेथड और थियरी, लेकिन अवेयरनेस एरिया में काफी आ रही है। लेकिन ये हाँ, हेल्थ के ऊपर काफी अवेयरनेस के बारे में अभी इतना लोग नहीं कर रहे, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा ज्यादा डीप में स्टडी करना पड़ता है। तो एनएलपी का यूज दूसरा एरिया में कर रहे हैं लोग, ज्यादा पैसा रुपया कमाने के लिए माइंड सेट करना, वो सब पैटर्न चेंज करना, सबकॉन्शियस को री इम्प्रिंटिंग करना, वो सबकॉन्शियस के ऊपर ही पूरा डेवलप की हुई थियरी हुई। तो लेकिन रिजल्ट अच्छा देती है, मैं तो उसमें मानता हूँ कि रिजल्ट देने वाली चीज है। जैसे ग्राफोलॉजी भी अच्छा रिजल्ट मैंने सर से किया है और वो भी रिजल्ट देते हैं। जो लोग अगर उसको एक्चुअल वो कर रहे हैं कि नहीं प्रैक्टिस, या तो उसका जो भी हम उसको जॉब वर्क होमवर्क देते हैं वो करते हैं कि नहीं, वो ग्राफोलॉजी में हम पकड़ सकते हैं हाँ उसने किया या नहीं किया। बाकी सब मेथड में वो थोड़ा मुश्किल होता है, हाँ मैंने एक्सरसाइज की थी लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा होता है। लेकिन ग्राफोलॉजी में ऐसा नहीं, हम जैसे छोटे बच्चे का स्कूल का होमवर्क चेक करते हैं वैसा चेक कर सकते हैं, इसलिए वो 1-to-1 ग्राफोलॉजी का मुझे वो इफेक्ट ज्यादा अच्छा लगा सबसे। वेरी ट्रू। यस सर, आप क्या बोलना चाहेंगे एनएलपी को एज अगर हम कोलैबोरेशन लेना चाहें तो? नहीं, मैंने कहा ना एनएलपी भी इसी तरीके से मैं उनका जो जहां तक दिलीप जी ने एफिकेसी का बात बोला, एफिकेसी का मुझे भी पता है, एनएलपी इज आल्सो वेल एस्टेब्लिश्ड, बट वेल एस्टेब्लिश्ड मींस अगेन एनएलपी में भी ये चैलेंजेस का भी जैसे क्रॉस वैलिडेशन बोले, पब्लिकेशंस बोले, वो उसके केस में भी नहीं है। और हाँ, तो ये चीजें हमारी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, और जो स्पेशली हमारे अगर मैं हाईएस्ट लेवल तक बात करूं, बिकॉज मैं कुछ लोगों से इन्वॉल्व हूं उस वाले केस में भी, वेद और पुराण के भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब अभी वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहा है बट इंडिया एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, और उनके ऊपर पूरा वो बेसिक रिसर्च कर रहे हैं और बेसिक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं उसका एक छोटा सा अभी राजेश जी एक उदाहरण दे दूं, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे कोई भी जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गिरजाघर हो, किसी को भी आप देखेंगे सब में गुंबद होता है, and it is well defined ecosystem because of resonances. It start impacting much more
the kinds of vibration which helps a person to make him cool down or to make him actually directional, which he or she doesn't know, but it has been now proven scientifically, the kinds of structure, how those structures are helping us. आप कोई भी रिलीजन ले लो, आप मुस्लिम ले लो, हिंदू ले लो, ईसाई ले लो, सब आप सिख ले लो, सब में गुंबद होते हैं. And now it is scientifically proven that way. तो मेरा कहने का मतलब है बहुत सारी जो हमारी पुरानी चीजें हैं उनमें एफिकेसी है. तो मैं ना चैलेंज कह रहा हूँ एनएलपी में, ना चैलेंज कह रहा हूँ कलाओं में, और ना चैलेंज कह रहा हूँ ग्राफोलॉजी में. बट अगर हमारी दुनिया को वेस्टर्न मेथड ही एक्सेप्ट होता है, हमारे सो कॉल्ड जो एजुकेटेड लोग कहलाते हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, तो वेस्टर्न सिस्टम से ही हम हर चीज को वैलिडेट करते हैं. Right. हम अगर आज जब तक पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं हो तब तक कोरोना नहीं मानेंगे हम उसको. उनमें ना जो कोई भी बात करें, जब तक साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं हो तब तक हम उसको एडीडी या एडीएचडी अफेक्टेड पर्सन नहीं मानेंगे हम उसको. तो अगर हमारे ये वेस्टर्न सिस्टम है तो उन्हीं से क्रॉस वैलिडेट कर लें. मैं ये नहीं कह रहा कि अब हम सिस्टम को चेंज करें, बट जो भी सिस्टम जो भी एक्सेप्टेंस में चला गया है उसके साथ में हम जिस चीज को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता नहीं, मुझे लोगों को पता ही नहीं पता है. जैसे अभी एक ने बोला एक्यूप्रेशर. एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम. उन्होंने भली अपने को अल्टरनेट मेडिसिन बोला. मेरा तो कई दफे इस बारे में वेस्टर्न लोगों से भी आर्गुमेंट होता है. योर सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज ओनली 300, 400, 500 years old, while those traditional systems are thousands of years old. So which is alternate medicine, your medicine or our medicine? So that's a big question. Anyway, cut short ये है, मैं ये चाहूंगा जब इतने अच्छे अच्छे लोग ग्रुप में जुड़ते हैं और उनमें से अगर कुछ लोग अपना टाइम, जैसे सपोज मैं स्कूल में हूं तो मैं स्कूल के बच्चों को दे दूं. मैं अगर साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं टेस्ट बैटरीज का काम कर लूं. कोई व्यक्ति अगर मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट में काम कर रहा है तो मैनेजमेंट में वहां के सब्जेक्ट्स को लेकर और उनके अंदर जो चेंजेस हमने पाए आफ्टर ग्राफोथेरेपी, उन्हीं को हम डॉक्यूमेंट कर लें तो आसानी से पब्लिकेशन हो जाएंगे. और जैसे ही पब्लिकेशन हो जाता है, दैट मीन्स इट इज वैलिडेटेड और एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड, not by the Indian word or a Western word or a Russian word or a European word or anything. That is where I like to conclude. अभी और भी किसी की कुछ queries हो तो मैं जवाब देना फिर भी पसंद करूंगा, नहीं तो I will yes. Members please फटाफट वैलिड क्वेरीज हैं तो फटाफट जल्दी से आप पूछ लीजिए, और कोई चीज के बाद में फिर मैं नहीं, जल्दी वाली कोई बात नहीं है. अगर क्वेरीज हैं तो मैं उतनी देर तक हूँ आपके साथ में. डेफिनेटली आपको सुनना चाहेंगे, लोग पूछना भी चाहेंगे, तो मैं बीच में नहीं आते हुए. यस मेंबर प्लीज आप बताएं. और anyone who want to discuss, who want to proceed further? Yes. सर मेरा एक क्वेरी है कि जैसे अभी हम वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, लाइक विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग हमारी जो मोडालिटीज हैं, यहाँ पे बिकॉज इट इज एक जो अभी हम पैसा कमाने की भी बात कर रहे थे और हम यहाँ पे वैलिडेशन की भी बात कर रहे हैं, तो क्या हम इन दोनों को ब्रिज, डू यू थिंक वी कैन ब्रिज, बिकॉज ये दोनों कैसे इकट्ठे चल सकते हैं, दैट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड. बिकॉज वैलिडेशन को अभी टाइम लगेगा, राइट? इट इज गोइंग टू टेक टाइम. देयर इज गोइंग टू बी, इट्स नॉट लाइक कि साल में हो जाएगा, 2 साल में हो मोनिका जाएगा. जी जवाब है इसका भी मेरे पास. Right. एक्चुअली कनेक्शंस में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. अगर आप ही लोगों की टीम में किसी के कनेक्शंस बेहतर हों तो फंड्स भी मिल सकते हैं CSR वगैरह से. Okay. जो इंडस्ट्री के या और भी किसी जगह के CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत बहुत सारे फंड्स होते हैं. अगर कोई अपने कनेक्ट से उनका, अभी नहीं, अभी तो इस समय बिकॉज ऑफ कोविड चैलेंजेस हो सकता है इवन वो फंड्स भी सारे एग्जॉस्ट हो रखे हैं. तो बट उन फंड्स में जैसे मैं राजेश जी को ही जानता हूँ, वो डायमंड इंडस्ट्री के भी कुछ लोगों को जानते हैं, परिचित हैं. तो कुछ भी अगर अमाउंट थोड़ा सा मिल जाता है तो सपोज
अच्छा, आप लोगों में से 4 लोग अपने 4 घंटे पर डे दे रहे हैं, तो अगर उनका वो 4 घंटे पर डे देने का कुछ कंपनसेशन भी मिलता रहे, तो इन दैट केस वो लोग उसको देने में हिचकेंगे नहीं. Right. So in that case, your question can be answered. But at present वो challenge हो सकता है. At present challenge इसलिए है because अभी तो CSR के funds का भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा. सर क्योंकि ये यहाँ पे पर्सनल कनेक्ट्स यूज करने की बात हो रही है, बिकॉज दिस आई वाज बिकॉज मैं अब जब मार्केट स्टडी करती हूँ या बात करती हूँ लोगों से, तो एवरीबडी नोज दैट इट इज इम्पोर्टेंट कि क्रॉस वैलिडेशन होना चाहिए. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट 90% ऑफ द ग्राफोलॉजिस्ट दे आर सेइंग यस टू इट, बट they choose to go with easy money. Monica, 1 second. Sir, this I am talking behalf of graphologist community. अभी नॉट इंडिविजुअल, मैं ग्राफोलॉजिस्ट कम्युनिटी के वजह से वो मोनिका बात कर रही है कि यहाँ पे ब्रिज कैसे करें. पैसा मिलेगा नहीं तो काम करेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर नहीं होगा. दैट इज नहीं राजेश जी, इसका जवाब मेरे पास भी बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि अभी वाली प्रेजेंट तो गवर्नमेंट भी थोड़ा सा पुराने सिस्टम्स को सपोर्ट करने के मूड में रहती है. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है, वी शुड स्टार्ट. बट अभी तो मेरे को उम्मीद है हम लोग एस्टेब्लिशमेंट की बजाय सेवा पर ज्यादा ध्यान दें. इस समय कोरोना की वजह से लोगों का जो मनोबल डाउन हो रहा है, और मुझको लगता है ग्राफोलॉजी मनोबल को बढ़ाने में बहुत जबरदस्त टूल की तरह काम कर सकती है. तो एट प्रेजेंट आई थिंक वी शुड ट्राई टू मेक मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स हेल्पिंग द पीपल rather making commerce out of it, rather trying to establish it. We should try to help the people. And helping the people में जिसका भी पता लगे, अगर जो भी, क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना पता है ये वाली बात, कि प्रॉब्लम ये आ रहा है जो बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल चैलेंज द प्रॉब्लम्स आर मल्टीप्लाइंग. आई विल नॉट से कि साइकोलॉजिकल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. प्रॉब्लम तो कोरोना अपना आप में एक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, बट जितना फियर फैक्टर आ रहा है उसकी वजह से जो चैलेंज मल्टीप्लाई हो गए हैं, वो कुछ आप लोग कम करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो एट प्रेजेंट ऑल ऑफ यू एंड योर कनेक्ट्स should work only to reduce the stress level among affected or fearful people. Right. That's all. And you should try to reduce the spread of the negative messages. Very true, sir. Sir, हमारे एक्चुअली कर रहे हैं सर, साथी राह दिखाना जो है, हम बेसिकली यही हम ये हमारा टीम बना रहे हैं कि जहाँ पे भी हम रोक सकते हैं, ये चेन रोक सकते हैं, जहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, जहाँ पे व्हाट्सएप के मैसेज जा रहे हैं, फियर बढ़ रहा है. मतलब सर आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे ग्रुप में फिल्म स्टार से लेके बहुत अच्छे लोग हैं और उनके मैसेजेस थे कल के पास में. मतलब टॉप लोग हैं, टॉप जर्नलिस्ट तक में, जिसमें मैं ऋचा अनिरुद्ध का नाम ले रहा हूँ. टॉप जर्नलिस्ट हैं. 2 दिन पहले का ट्वीट था ऋचा अनिरुद्ध का, खुद में मेरी फ्रेंड है, कि सर अब मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, मैं व्हाट्सएप अपना नहीं खोल सकती हूँ, ट्वीट नहीं खोल सकती हूँ, इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आज कोई ये नहीं है, आज कोई ये नहीं है, रोज इतने नेगेटिव समाचार, बट हमको खोलना पड़ेगा. और ऐसे हमारे पास में, मेरे खुद के पास में 50 लोग हैं. मैंने उनको पर्सनली बोला कि अभी ये देश की जरूरत है, अभी आप ऐसा मत करिए, कोलैप्स कर जाएगा पूरा सिस्टम. मतलब आपके लिखने से अगर 5000 लोगों का भला हो सकता है, उनको कुछ मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आपको लिखना पड़ेगा. हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए. तो हमने बोला कि आप बिल्कुल इसको जोड़िए, बिकॉज आपकी एक बोली, आप अगर ये डिमोरलाइज हो जाएंगे तो करोड़ों लोग आपके फैन फॉलोअर्स हैं. तो उन्होंने, ऋचा ने खुद ने बोला, वो इतनी बड़ी उसने ट्वीट पे किया कि मुझसे अब नहीं देखा जा रहा है, अब हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो वी आर, बहुत हो गया, अभी पीक आना स्टिल बाकी है. तो हम लोगों ने मैंने कोशिश की कि हम रुकेंगे नहीं, हम अपना काम 1 महीना छोड़ के जितना ज्यादा लोगों तक स्प्रेड कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इसमें हम बड़े फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस को लाने वाले हैं कि आप कभी भी मेंटल चैलेंज, बिकॉज हमारे पास में इसका कोई सिस्टम नहीं है. हम हेल्थ का सिस्टम तो कोलैप्स कर गया, मेंटल चैलेंजेस अगर कुछ भगदड़ मच गई तो हम कौन संभालेगा, कौन करेगा? वी डोंट हैव एनी डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड सर आपका समझ पा रहे होंगे. हाँ, तो इन दैट केस जैसा आपने राजेश जी बोल ही दिया, मुझे लगता है आपको और आपकी भी टीम को इस समय केवल मनोबल बढ़ाने के लिए जो भी
कर सकते हैं और मनोबल बढ़ाने में भी ग्राफोलॉजी को आप जो गाइड कर सकते हैं। इवन जो लोग पेशेंट्स हैं या जो फियर है उनको आप ये कह दें कि भाई पी ऐसा बना लो या बी ऐसा बना लो, तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। और वो अगर हॉस्पिटल के बेड पे भी पड़े हुए हैं तो वो पी तो बना ही सकते हैं, मतलब जो भी आप लोग एक्सरसाइजेस बोलेंगे, और उससे मेरे हिसाब से बहुत बड़े चेंजेस उनके अंदर आएंगे। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल करंट एक एग्जांपल बताता हूँ। मॉर्निंग में मुझे एक व्यक्ति बता रहा है कि एक व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल डाउन चला गया था 72 तक। अभी उसको सिलेंडर नहीं लगा था, सॉरी 72 नहीं 65 के करीब, और उसको सिलेंडर नहीं लगा, लेकिन उसको ये पता लग गया था कि सिलेंडर घर में आ गया है, तो वो सो गया। अभी सिलेंडर नहीं लगा था, और जब उठा उसके अंदर 85 के करीब पाया गया। गुड 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 गुड। तो खाली उसको ये पता लगने से कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया है, उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। आई एम टेलिंग यू द करंट टुडेज एग्जांपल। Sir, and it happened with me also. My husband's उनका लास्ट जून में मतलब टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा था, पर उनको ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे थे। हम घर पे चेक कर रहे थे तो इट वाज 82. बाय द टाइम वी रीच द हॉस्पिटल इट वाज 100. So it happened, at least I took him into emergency 3 times, and every time we went to the hospital the levels were normal, and घर पे हमारा, and I was like thinking, but अब आपकी बात सुन के I think it is more of psychology think I'm safe. बहुत kind बड़ा of a thing फैक्टर है। that's और happening. देखिए, मैं किसी को कहीं भी गवर्नमेंट को या और हमारे अदर लोगों को ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग केवल डर का बाजार करते हैं। हमें उसको ब्रेक करना है, हमने उसी को लोगों के मनोबल को बढ़ाना है। और इस समय हम अभी वैलिडेशन और किसी और कार्य में ना लगे। इस समय हमारी एक मोर्चा होना चाहिए, जो राजेश जी ने उठा भी लिया है मोर्चा के साथ ही हाथ बढ़ाना, तो वही चले हम साथ ही राह दिखाना। और सर इसके साथ में बहुत सारे हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो लोग काम भी कर रहे हैं, बिकॉज इसमें चंचल भी हैं, काफी सारे पेशेंट्स पे भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत और मेरा तो बोलना है कि जितने पे करना है 10 को अगर आप अच्छा खुशी दे सकते हैं तो 10 को दीजिए। ऐसी जरूरत नहीं कि आप 1000 को fine, whatever, even if you are able to make a change for 2 is enough, but let us do it. So I wish you all the best. सब लोग safe और healthy रहें। सर हमारे फैमिली मेंबर हैं तो कभी भी हम सर को बुला सकते हैं, हमारे हाथ से बुला सकते हो। सर का हमेशा से कोऑपरेशन रहा है। Anytime. I feel pleasure talking to all of you. बहुत बढ़िया सर, आपको आने के लिए, और बुलाते रहेंगे। थैंक यू। बाकी मेंबर शायद रुकेंगे, अगर 5 मिनट रुक सकते हैं तो डेफिनेटली सर की प्रायोरिटीज होगी, तो डेफिनेटली बाकी मेंबर्स रुके रहें और कंटिन्यू करें प्लीज। तो मोनिका, इफ यू कैन कंटिन्यू, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए, और भी तो मेरे लिए भी इजी होगा कि हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। सर मुझे सर का ये अभी बहुत समझ में आई बात कि रादर देन मोनिका 1 सेकंड, मैं बाकी भी नए लोग, बहुत सारे लोग बाद में जुड़े हैं। दिलीप जी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत पुराने, पहली बार आए। दिलीप जी भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप पहले तो हम अपनी टीम बनाए, जितेंद्र जी आए हैं, शीतल हैं, तो अभी आपको सुन के जो ये हम प्रयास कर रहे हैं, जो साथी राह दिखाना, और इसमें हमारा जो अभी एम है, डेफिनेटली एम है कि ग्राफोलॉजी को हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे, बट थोड़ा सा शायद अभी का टाइम जो है 1 महीने का जो अभी चैलेंज है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है अपनी कंट्री पे भी, तो उसको लेते हुए भी हम दोनों चीजों को डिस्कस करें कि हाउ कैन वी गो फर्दर, हम क्या करना चाहेंगे, और ओवरऑल सेशन कैसा था, और इसमें हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे एज ए इंडिविजुअल ग्राफोलॉजिस्ट और एज ए सेक्टर स्पेसिफिक, हम सेक्टर के साथ में जो भी बातों को सुनने से आपको चीजें समझ आएगी। यस मोनिका, नाउ यू कैन कंटिन्यू। यस सर। सो आई थिंक पीपल टुडे, मतलब मुझे जो समझ में आया वो सबसे ज्यादा ये समझ में आया कि हम इसको सोशल कॉज की तरह, कि एक सबसे बड़ा जो अभी हम यहाँ पे ये फोरम कर रहे थे कि हाँ पीपल ज्वाइन इन एंड वी कैन हेल्प देम टू रिड्यूस स्ट्रेस, तो उसको हम फिजिकली भी लेके जा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी चंचल इज डूइंग समथिंग, तो उसी को ही आगे जैसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो वी कैन हेल्प, राइट अशिता एंड जसपाल? पीपल कैसे हम इसको कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं या किसी हॉस्पिटल के साथ हम लोग जुड़ सकते हैं एज अ कलेक्टिव टीम, POH टीम, क्योंकि एनीबडी, एनी एनजीओ कैन अप्रोच अस, एनी स्कूल कॉलेज या जो जिनको है ऐसा कुछ, अगर हम कुछ किसी के पास भी कंटैक्ट हो, अप्रोच करना है, तो एज अ टीम वी कैन गो देयर।
बिकॉज इंडिविजुअली की जगह मुझे लगता है टीम के साथ जाएंगे तो वो बेटर रहेगा, कि बिकॉज जब एक बल्क आएगा तो कोई भी एक इंडिविजुअल उसको नहीं केटर कर पाएगा, राइट? एंड वी नीड पीपल के जहाँ पे सपोर्ट ग्रुप हो, क्योंकि आई एम नॉट अवेलेबल, अशिता इज अवेलेबल, आई एम नॉट अवेलेबल, निधि इज अवेलेबल, सो हैविंग पीपल गोइंग इन फॉर द कॉमन कॉज और वो हम लोगों की हेल्प कर सके तो इट विल बी नाइसर. सो एनीबडी हु हैज कॉन्टैक्ट्स, who people who are approaching them, they can connect me or anybody else in the group. We can form a group also. वैसे तो हम ऑलरेडी ग्रुप में हैं. अच्छा एक सेकंड. हाँ बोलो. हाँ बोलो. सर इसमें अप्रोच में हम लोगों को किस तरह से प्रपोजल डालना है? वी कैन नॉट गो एंड से कि हम लोगों को एक सोशल कॉज के लिए एक्टिविटी करने के लिए हम लोगों को यानी हैंडराइटिंग को इंट्रोड्यूस करना है. इट इज समथिंग दैट वी हैव टू गिव देम अ रेमेडी कि हम लोग आपके लिए एक रेमेडी लेके आए, राइट? तो हम लोग देखो वो हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं. अशिता का भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है. इसमें अभी हम शायद 2 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी चैलेंजेस फेस किया है, तो व्हाट इज योर रियल चैलेंजेस, क्या होता है जब अगर कहीं पे आप जाते हो कुछ चीज लेके, तो चैलेंजेस क्या होता है वो एक बार आइडेंटिफाई करो, तो मैं इसको हम डिजाइन कर सकूं मैं कि कैसे होता है. जिन लोगों ने थोड़ा सा एफर्ट किया होगा दे कैन एक्सप्लेन कि इसमें कैसे होगा चैलेंजेस को हम कैसे. तो मेजर जो चैलेंजेस होगा अशिता, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम उनको मेल भेजेंगे, पर्सनली मिलेंगे, उनके वेबिनार के थ्रू करेंगे. दीज आर द डिफरेंट स्टेप. ओके, बट पहले हम हिट किसको करेंगे और कहाँ से हम मटेरियलाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम हिट करके मटेरियलाइज कहाँ पे हो सकते हैं. ठीक है, तो इसमें पहले तो मुझे आप एक चीज बताइए कि चैलेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है. ओके, देन वी कैन मेक, हम उसका फिर सिस्टम बना सकते हैं कि चैलेंजेस को हम ओवरकम, हम ऐसी चीज हम दे जहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने कोविड को एक्सपीरियंस किया है कि नहीं हम जो कोविड का एक्सपीरियंस नहीं, वो बहुत आगे की चीजें हो गई. अभी हम बेसिकली हम किसी भी सेक्टर को जाएं, हम कहीं पे समझो अगर पेशेंट्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं जहाँ पे हर जगह बहुत सारा प्रेशर है, अभी बहुत सारा वर्कलोड होगा, अभी वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे. अभी तो वहाँ पे दूसरी कहानियां होंगी. अगर आप जगह पे कहीं जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, या वहाँ पे जाना अभी सेफ भी नहीं है ना. अगर हम जा रहे हैं, मेरी बात, मैं अगर ग्राउंड जीरो पे जाने वाली बात हो गई. Rajesh sir, I would suggest you to approach a neuro department. 1 सेकंड नादिन, जस्ट 1 सेकंड, मैं उस पे भी आ रहा हूँ. मैं 10 मिनट में सारी चीज कंक्लूड कर दूंगा. मेरे को बाय मिस्टेक अगर मेरे मुंह से जाने की बात निकल जाए ना, तो आप वर्चुअल ही बात समझिएगा. मतलब मैं इसको बाय डिफॉल्ट समझ लीजिएगा अभी साल भर तक के लिए, 1 ईयर के लिए. दैट इज 100% मिस्टेक. और मैंने ये चैलेंज बोला था 2 साल पहले कि मैं किसको भी काम दूंगा तो आपको अपना चेयर छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा. तो मेरा ये जो प्लेस है ना, मैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा हूँ. ठीक है, अभी आपको जाना नहीं है, आप कुछ भी दिमाग में मत रखिएगा, जाना है, मिलना है, करना है. आप अपने वर्क प्लेस जो आपका घर पे बैठे हो वहां पे उतना स्ट्रॉन्ग बुलाओ कि आप प्राइम मिनिस्टर को भी लिख सकते हो, आप ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर से इंटरेक्शन कर सकते हो. ही इज इजीली अवेलेबल. प्राइम मिनिस्टर को अगर आप अभी लिख सकते हो कि मेरे पास चैलेंज है सिस्टम जिसमें कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सकती है, तो डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू, आई कैन गिव यू दैट नंबर कि वहां पे मिल सकती है अभी प्रॉब्लम जो रोज की मीटिंग्स हो रही है. आई कैन कनेक्ट यू कि ऑक्सीजन की जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पास में कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि आपके घर का ऑक्सीजन को हम ये ऑक्सीजन बना सकते हैं लाइफ से भी. ओके, तो द चैलेंज इज आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, वैसा नहीं है. यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटेजी. ओके, हाँ नाज़रीन, आपके क्वेश्चन के पास मैं आ रहा हूँ न्यूरो डिपार्टमेंट के लिए. वो आपको कोई भी सुनने वाला नहीं है, न्यूरो डिपार्टमेंट नहीं, आपको साइकेट्रिक डिपार्टमेंट भी सुनने वाला नहीं. अभी के केस में ना आपको स्ट्रक्चर्ड प्लान करना पड़ेगा. एम आई राइट? मतलब मुझे आप काउंटर करिए, यस और नो, फटाफट बोलिए. Neuro department, because neuro department these days they are working out on this neuro handwriting analysis and all that. So no, if you do you have any connects, so you can approach neuro department also. Do you have any connects or? सर मैं उसमें कुछ कहना चाहता हूँ. बोलिए. हाँ दिलीप जी. मैंने बहुत ए लेवल पे काम किया है. पहली बात तो ये होती है कि जो भी पेशेंट है या जिसके पास हम जा रहे हैं उसके उनके पास हमारे लिए ट्रस्ट नहीं होता है कि ये चीज भी काम करती है. फर्स्ट थिंग ये होता है, क्योंकि ये जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा तब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे. ग्राफोलॉजी में ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया या तो एक दिन लिख दिया तो कुछ रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. एक मतलब 10-15 मिनट या आधा घंटे की बात नहीं है, उसमें टाइम लेता है. तो उसके लिए उनका ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है. ट्रस्ट डेवलप करने के लिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या तो मैंने जो जिस लोगों को ये ट्रस्ट दिलवाया है वो चीज है, उसका जो मेन आदमी रहता है या तो मेन जो ऑथोराइज पर्सन रहता है ना,
उसका ग्राफोलॉजी करके उसके बारे में पूरा बता देता हूँ, ऐसे ही विदाउट फीस, विदाउट एनी, बस। तो उसको एक आश्चर्य होता है कि ये ग्राफोलॉजी इतनी हद तक साइकोलॉजी समझ सकती है क्या। फिर उसका ट्रस्ट बढ़ना शुरू होता है कि आप आपका हैंड राइटिंग मुझे दे दीजिए, अपने वाइफ का दे दीजिए और अपना कोई एम्प्लॉइज का दे दीजिए, उसके बारे में मैं बोलूंगा। तो मेरे पास तो ये नॉलेज है कि भाई ग्राफोलॉजी थ्रू हम उसको बहुत सारी चीजें, उसका वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, बस बहुत सारी चीज बता सकते हैं। तो एक बार ट्रस्ट डेवलप हुआ ना तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ईच एंड एवरी पर्सन को ट्रस्ट करना पड़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत बढ़िया रास्ता बताया, बहुत शॉर्टकट वाला, बहुत इफेक्टिव बताया है कि आपको ऐसे घुसना पड़ेगा सिस्टम पे, आपको जो है सिस्टम पेनिट्रेट करना पड़ेगा आपको, है ना। आप उसकी एनालिसिस, जो भी की पर्सन है उसको समझाना है, उसको मिलना है, उसको ट्रस्ट बताना कि नहीं इसका फायदा होता है। फिर आगे की बातचीत होगी उसके बाद में कि ठीक है आपको मेरा आपने किया है तो आप आगे वाले को हम बात करेंगे, ठीक है। तो दैट इज, अब इसमें कैसा है कि आपके कुछ कनेक्ट्स अगर हैं तो यू कैन एक्सप्लोर, मतलब मेरे से ये कहे कि आप अगर आपके कनेक्ट से आप जा सकते हैं, आप वैसे जाइए। मेरे जो कनेक्ट्स हैं, आपको सुशील सर का नंबर मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, या इस पे जितने लोग हैं ले लीजिएगा, नंबर में मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सब सारे लोग के पास नंबर पहुंच जाए तो वो मैं वहां तक पहुंचा देता हूँ आपको। बट आपको उसको वहां पे इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा आपके 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 एनालिसिस से, आपके एक्सपर्टीज से, ठीक है। तो वो चीज आप कैसे कर सकते हो नादिन, अगर आप कुछ इसमें सजेस्ट करो। ये चीज को क्लियर किया दिलीप जी ने कि आप जैसे न्यूरो वाले के पास में जाओगे तो कैन यू इन्फ्लुएंस एनी पर्सन, आपके पास अगर कोई बंदा ऐसा है न्यूरो वाला, इफ यू नो एनी न्यूरो साइंटिस्ट in hospital, so can you influence that person? It's not neuroscientist actually, it's a neuro department who's been working on a neuropsychologist, I don't know which department, like technically what name is given, but they're working on it. They're looking at the surgery people who are given the open surgery and all that. We are working out on their handwriting and seeing how they're improving and all that. And on corona thing, I haven't worked on that. I haven't, but I worked with a patient out here who faced for corona stress. So I asked him to write a mandala, this mandala work, try to do, they just did a partial thing, but still they could deviate that mind. They could deviate, you know, like stress release to thoda kam ho gayi. So that has worked. टोटली अंडरस्टैंड, बट इसमें कैसा होगा ना कि कुछ मंडाला या कोई भी अदर मोडालिटीज को अगर हम इंक्लूड करेंगे ना तो फिर स्टिल हमको वो पूरा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा कि आप अगर उसको मंडाला से ठीक कर रहे हो या उसको ग्राफोलॉजी से ठीक कर रहे हो। ओके, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अप्रोच दैट पर्सन, जो भी न्यूरोलॉजिस्ट को या हॉस्पिटल में या स्कूल में, personally also you can, if you the person trusts you can go personally and tell him such a thing is there, try it out. Yes, Ashita, you can suggest, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, how was your experience, मतलब आप कैसे आप उसको हिट करोगे जब जहाँ पे काम लेने की बात है। Once you have to, सर मैं ये ऐसा मानती हूँ कि अभी this is not a time to meet neuroscientist or anyone. Okay, this is something that directly हम लोगों को jump करना है, because we don't have time कि हम लोग उधर जाके impress करें कि देखो हमको आपके handwriting से क्या क्या पता चलता है। See, this is normally हम लोग हर एक client को influence इस तरह से ही करते हैं after doing analysis कि भाई तेरा एनालिसिस देखा, मैंने तेरे बारे में ये सब बता दिया, so he got convinced and then he started practicing. तो ये तो अभी टाइम है ही नहीं कि हम लोग किसी को जाके इम्प्रेस करने जाए। दिस इज अ टाइम कि हम लोगों को सीधा यानी मार्केट में एंट्री करना है विद दिस टूल कि हम लोग आपको ये हेल्प करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन जा सकता है, तो जिसके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है जिसके चैनल के, तो वो उसके चैनल के लिए वो हीरो है, वो बंदा। ओके, मैं समझ गया। अशिता, मैं और क्लिक करूंगा। चंचल जी, आपका इस पर रिव्यू दीजिए। आपने एक्चुअली काम किया है, इसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, जिनका ऑलरेडी इस तरह का काम ऑलरेडी कर चुके हैं डायरेक्ट मार्केट में। चंचल जी, आप बताओ कि इसमें जो बोल रही है अशिता सही, अगर सही है तो आप प्रोसीड करो उधर। नहीं सर, यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास कुछ भी, लेकिन हाँ डेफिनेटली हम सेशंस करके लोगों तक अप्रोच करके उनकी जो भी हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करनी चाहिए अभी। ओके, ठीक है। तो ये आप लोग प्लान करिए, जैसे भी कर सकते हैं। जसपाल, इफ यू वांट टू से समथिंग। यस सर, मैं और शीतल जी ऑलरेडी प्लान एक कर रहे हैं, मे बी आपके साथ आज डिस्कस करेंगे इसी बारे में, और फिर इसको कैसे क्या कर सकते हैं आप गाइड कीजिएगा, फिर
एग्जीक्यूट नहीं करेंगे एनी वैसे। टाइम एनी टाइम मेरे से गाइडेंस का कोई दिक्कत नहीं है। निधि व्हाट कैन यू से, आप अगर कुछ बोल सकते हो कि इमीडिएट आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज सर, सॉरी? निधि को मैं पूछ रहा हूँ कि आप कैसा इसमें क्या हेल्प करना चाहोगे, सर कैसे जाना इमीडिएट चाहोगे? सर मुझे लगता है कि फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं लेडीज के जो काफी इंटरनेशनली होते हैं, जिसमें कम से कम 1000+ पीपल होते हैं अराउंड द वर्ल्ड ग्लोब। राइट। उन ग्रुप्स में आप मेंबर्स बन के, जैसे मैं 3-4 ग्रुप में हूँ, ऐसे सभी लोग होंगे आई एम श्योर किसी ना किसी ग्रुप Okay. में। इन ग्रुप्स Okay. में आप एंटर होके उनके वहां पे लाइव सेशंस करिए, फ्री करिए, तो आपका एक कॉन्टैक्ट भी बनता है, प्लस आपकी अवेयरनेस, सब्जेक्ट की अवेयरनेस बढ़ती है। आप इसको आगे जाके 1+1 भी कर सकते हैं। इट्स अ विन विन फॉर बोथ वे, सोशली भी हम हैं और एंटरप्रेन्योरशिप जो बात कर रहे थे ना सुशील Okay. सर, कि हम इसको सोशल Okay. भी रखें और एक द सेम टाइम पैसा भी कमा लें। इला को मैं लेना चाहूंगा। इला आपका सजेशन क्या है? मतलब डेफिनेटली आप नए हो लेकिन आप सजेशन दे सकते हो, समझा सकते हो कि इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। मतलब सर मैंने तो सही आपने बोला कि मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यही आता है कि जो मैंने जितना अभी तक आपसे सीखा है वो मैंने अपने इर्द गिर्द जो मेरे नजदीक के लोग हैं या जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई, मैंने वो अप्लाई करना शुरू किया। भाई मुझे पता है अगर मैं ग्राफोलॉजी अभी उनको बोलूंगी तो दे डोंट अंडरस्टैंड, so what I am doing, if they are interested then I am giving some pattern what you have given to me, right? मैं वो कर रही हूँ, तो उससे उनको रिजल्ट मिला। जैसे हमारे ऊपर वाले को मिला, 3 थे, एक कपल था और उनका बच्चा, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो साथ में मेडिटेशन भी दिया कल, खैर एनीवे। और जहाँ स्कूल की बात हो रही है, एक मिनट, स्कूल से मुझे करना है, मैं ये चाहती हूँ स्कूल के थ्रू या स्कूल के दो अभी स्कूल बंद है लेकिन बच्चे तो हमारे पास हैं, तो उनमें अगर मुझे ये चीज को डालना है तो कैसे करना है ये मुझे आप पर्सनली बताना। शायद आप ग्रुप में अभी ना बता सके तो वो मुझे काम करना। मैं दोनों तरीके से कंफर्टेबल हूँ इसमें। आप जितना भी जिनको भी जा रहे हो आप बढ़ाओ अपना दायरा, 1, 2, 50 जितना भी जा सकते हो पेनिट्रेट करो। एंड स्कूल के लिए भी मेरे हिसाब से अभी एकदम राइट टाइम है, क्योंकि एक बार स्कूल अगर सेटल हो गया तो मुझे लगता नहीं कि शायद 2 साल भी आपको टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें चेंज होनी है। अभी थोड़ा सा सेटल्ड है अभी स्कूल वाले भी, अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, है ना, बच्चों को इश्यूज है ये वो, तो अभी कोई चीज नई अगर करोगे तो शायद आप कर पाओगे इनके सभी स्कूल। लेकिन सर हमारे उसमें एक दिक्कत आती है, जैसे हमारे पास जनरली छोटे ही बच्चे जूनियर केजी सीनियर केजी, जिनको हम पहले फर्स्ट ABCD सिखाते फिर कर्सिव सिखा देते, राइट? अब यहीं पे ये जो अब मैं सीख रही हूँ उसमें, हालांकि मुझे तो मैं ये चीज का ध्यान रख रही थी भाई अल्फाबेट ऐसे ही होने चाहिए, ग्राफोलॉजी का नॉलेज नहीं थी, अब मेरे को नॉलेज मिली तो अब मैं चाहूंगी कि मैं ऐसे करूंगी। लेकिन अगर बच्चा सेम पैटर्न में लिखता है तो आगे जाके बच्चे को सर ये सुनना पड़ता है कि ये बच्चा जो है बेबी किड है ना। अगर आप उसको टोटली कर्सिव में नहीं करवाते तो टीचर्स जाके आगे वाले, अभी पता नहीं आगे का एजुकेशन बदल रहा है तो शायद कुछ चेंज है, अदरवाइज तो मेरे बच्चा जब पढ़ रहा था तो उसको 6 तक वो बेबी राइटिंग ही था, तो उसको टीचर ने बोला था बेबी राइटिंग है तो कर्सिव में लिखना शुरू करो। जैसे कर्सिव में किया तो पूरा ही पैटर्न आपका चेंज हो गया। तो एक चैलेंज है हमारे उसमें कि हम कर्सिव कराएं या ना कराएं। अगर कराने जाएंगे ये सब एक्चुअली जेन्युइन चैलेंजेस हैं, मैं भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये सब है। पर अभी हमारा मेन जो टारगेट होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच, मतलब कीमैन के पास में पहुंचे। आप खाली बच्चे को से ज्यादा आप बच्चे के प्रिंसिपल के पास पहुंचोगे ना तो 500 बच्चों का भला हो सकता है, और शायद हो सकता है आपको कोई रेवेन्यू मॉडल मिल जाए जिसकी की बहुत एक्सपेक्टेशन। तो अभी पहले थोड़ा मुझे तैयार होना है। एक उसमें जो है कि आप पहले, और इसमें आपके जो कनेक्ट्स है ना, कनेक्ट्स को यूज करिए, आपके जो पहचान है, आपकी जो चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे सुशील सर को जो आप मिले अभी करके, वो अभी इंडिया के नहीं वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट में है अभी जिस लेवल पे काम समझ आ गया, ठीक है। और वो बंदे को 1 घंटा बुलाना, समझना, आपके साथ इंटरेक्शन कराना, ये अपने आप में भी चैलेंज है, ठीक है। तो बड़े लोग बड़े जगह पे अगर किसी को आप बात करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे तो कुछ समझेगा, तभी आपको वो इंक्लूड भी करेगा।
एग्री। ओके, तो अभी ये काम करना पड़ेगा कि आपके जो चैलेंज, जो आपके नियर एंड डियर वन है, आप जहां जो कर सकते हो, मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आप दुनिया भर का कुछ भी चैलेंज नहीं पूछो, आप जहां कर सकते हो उसको बढ़ाओ। ये सचिता, ये सर सचिता। मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि ये चैलेंज नहीं रहेगा सर कि जो यानी कोरोना अफेक्टेड नहीं है उसके पास राइटिंग का प्रैक्टिस ये टाइम पे कराना कि कोरोना से जो फियर डेवलप हो रहा है तो आप ये प्रैक्टिस करो। मुझे लग रहा है कि लोग वो नहीं करेंगे, जो कोरोना अफेक्टेड है ना वो प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी सफरिंग। जो नहीं है वो तो ऐसा ही मानते मुझे तो कोरोना होना ही नहीं वाला है, मैं भी नहीं मानती हूँ मुझे कभी कोरोना होगा। देखो एक चीज और पता नहीं, आप अगर नहीं मानते हो और हो सकता है कोरोना हो गया हो, आपको पता भी नहीं लगेगा, टेस्ट कराओगे हो सकता है पॉजिटिव हो, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाए, है ना? हाँ, तो मैंने ओवरकम कर लिया विदाउट फियर। हाँ, मैं क्यों ओवरकम हो सकता है। हाँ, बट इसमें क्या है ना, बहुत स्मार्टली समझने के लिए आपके जैसे भी सोशल कनेक्ट हो, आप जिनको भी जहाँ कनेक्ट कर सकते हो, आप वो अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करो। शीतल जी आप कुछ बोल सकते हो? शीतल जी आज कुछ बोले नहीं सुबह से, तो आप जहां पे भी कनेक्ट, देखो मेरे को आपका दायरा नहीं पता है कि आप कहाँ तक जा सकते हो, आपके पास कौन से लोग कनेक्ट में, ठीक है? अगर नादिन के कनेक्शन अगर न्यूरो साइंटिस्ट के हैं, अप्रोच करो। सर यहाँ सबसे पहले अभी जो अपनी बात हो रही है, कंसर्न जो हो रहा है कि लोगों में फियर फैक्टर बहुत बढ़ रहा है, भले ही कोरोना हो चाहे नहीं हो, फैमिली वाले के एक मेंबर को हो, रिलेटिव को हो, किसी को भी हो, लोगों में फियर बहुत बढ़ रहा है। तो वो फियर को कैसे कम किया जाए, सबसे पहले हमारा अभी वहां कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो रेदर देन अभी हम लोग क्या बोलते हैं ना, अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस करें या उनको किस तरह से लिखना चाहिए, उस पे ध्यान नो डाउट होगा। बट अभी एक महीना हम लोग यदि ये फियर फैक्टर पे काम करें कि लोगों को, सभी को अवेयरनेस अपने पैटर्न्स के थ्रू उनको हेल्प करे कि उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग में कहाँ पे हेल्प हो सके या उनका स्ट्रेस कहाँ कम करवा सके। इसको ये मैं समझ गया, इसको इमीडिएट, इसको डिले भी नहीं करो, आप इसको इमीडिएट आज का आज प्लान करो। अपने 3 पैटर्न्स हैं वो, प्लस 1-2 पैटर्न्स और भी है जिसमें उनको एक ब्रीदिंग इजी हो जाएगा, ब्रीदिंग का ईज हो, ठीक है? वो करके 5 पैटर्न्स का फ्री चालू कर दो। मतलब आपकी क्या राय है? मतलब मेरे से आप बैठ जाओ। ये शुरू हम लोग कौन सी 5 पैटर्न सोसाइटी से ग्रुप में डालिए ना, ग्रुप में डालिए ना पैटर्न भी होते हैं सर, सोसाइटी ग्रुप्स भी होते हैं, हम वहां से भी शुरू कर सकते हैं। शीतल 1 सेकंड, ग्रुप पे डालने से क्या होगा? अभी यहाँ 10 लोग आए हैं, ग्रुप पे डालने से वो लोग नहीं समझ पाएंगे। मेरा कंसर्न कहाँ है? तो मुझे हमें इधर दे दीजिए। मैं आप पहले एक कोई कोऑर्डिनेटर बना दें उसके लिए, ठीक है? एक कोऑर्डिनेटर बना दें, आप उस तरीके का वेबिनार डिजाइन कर लो। अशिता जो भी कर सकता है, चंचल जी अगर आप आगे आ सकते हो आप आगे आ जाओ। मेरा जितना रोल है, मैं एक टेम्पलेट्स बना लो, उसमें 5 पैटर्न्स का, जितने लोगों तक स्प्रेड कर सकते हो स्प्रेड कर दो, मतलब जितने लोगों तक जा सकते हो। सर वही बोल रही हूँ, फ्रेंड्स है, सोसाइटी में जो है जितने भी सर्कल के लोग हैं, सभी को हम लोग ये कर सकते हैं कनेक्ट, तो करें जितना उसको जितना वायरल कर सकते हो, वायरल से जितने लोगों तक पहुंच सकते हो, आपका जितना कनेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिखवा लेने का है। वायरल करने का मतलब खाली इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, आप उनको लिखवा सकते हो, आपके जो कनेक्ट हैं। अब आपके कनेक्ट आप चैनलाइज करो कि कहाँ पे हैं और कैसे हैं। आपकी पहचान जहां है मुझे नहीं पता है, ठीक है? मैं आपको वो सिस्टम एक बार हम बना लेते हैं, मतलब उसको आज का कल नहीं करना है। चंचल जी अगर आप रेडी हो, अगर कोई कोऑर्डिनेटर हो तो, मेरे को भी अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यस सर, जो प्लान हम सोच रहे हैं, मैं और शीतल जी बना रहे थे, जैसे ग्राफो सखी किया तभी मैंने सबको इनवाइट किया ही था हम दोनों ने, वैसे ही इसका भी प्लान आज बैठ के बना लेते हैं, फिर सबके साथ में शेयर कर लेंगे, जो सब लोग जो जैसा चाहे वैसे उसे कर सकते हैं टीम की काम। इसमें बेसिकली अभी जो आप कर रहे हो, ये जो डिजास्टर, ये जो प्रॉब्लम की है, ये फ्री जितने लोगों को डाल सकते हो फ्री डालो। आपके लिए इसमें कॉमर्शियल वायबिलिटी वाला मॉड्यूल भी निकल जाएगा। अगर आपने उसको अगर फ्री कर लिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया, तो हो सकता है बड़ा कॉमर्शियल रिटर्न्स वाला भी प्लान निकल जाएगा। आपका मैसेज कहाँ जाएगा यू डोंट नो। यस सर, एज ए टीम काम करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, जितने लोगों तक रीच होगी हमारी। नहीं, वो मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूँ, मतलब आपको मैं 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, राइट क्लाइंट के पास में, राइट कैंडिडेट के पास में, बच्चों के साथ में, पूरे इंडिया का डेटा मिल सकता है, ठीक है? तो वहां तक हम डाल सकते हैं, बट आप उसमें थोड़ा सा कितना, मतलब ऐसा नहीं हो कि बर्डन मेरे पे आ जाए।
है ना, इंटरेक्शन करिए आप लोग जैसे भी करने के, मतलब मैं आज ही इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। 3 पैटर्न पुराने वाले हैं, 1-2 पैटर्न और ले लीजिए। ये सर अलग वर्क यदि एज ए टीम जैसे कुछ करना है तो वैसे टीम जैसे कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि नहीं सबको एक साथ आप शेयर कर सकते हैं और बाद में सब अपने अपने तरीके से करें तो वैसे कर सकते हैं, और एक ही जैसा सेशन होना चाहिए सबका तो वैसा प्लान कर सकते हैं। एज यू सजेस्ट हम वैसा कोई भी प्लान कर सकते हैं सर। इसमें कौन बेटर सजेशन दे सकता है? क्या क्वेश्चन है शीतल जी आपका, क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है इला जी कि हम दो तरह से प्लान को बना सकते हैं। एक तरीका होता है कि हम सर से गाइडेंस ले लें और अकॉर्डिंग हम उनको प्लान करें अपने अपने एरिया में। ये तो हुआ हमारा सर की टीम के साथ ही काम करना, लेकिन इंडिविजुअल तरीके से अपने अपने तरीके से वो काम करना हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि वो पीओएच के थ्रू काम कर रहे हैं, हम कोई चार्जेस नहीं कर रहे, कोई पैसा नहीं ले रहे लोगों से, लेकिन वो एक टीम एक स्ट्रक्चर टीम काम करेगी उसमें पूरा, और वो जो सेशन लेने का वे भी होगा वो सबका एक जैसा सिमिलर जाएगा। नो डाउट हमको पैटर्न ही यूज करने हैं, सबको देने हैं, बट वो एक सिस्टम एक जैसा जाएगा। ये सही तो वो ऐसे तो जिसको जैसे मन कर रहा है वैसे हम उस चीज को प्लान कर सकते हैं। सही बात, ये मुझे तो पसंद है, आगे औरों को देख लो। ये सब अपने अपने ओपिनियन दे दीजिए जो सर को डिसीजन लेने में आसानी होगी। सर हेलो सर, आई थिंक नहीं, सर का नेट का प्रॉब्लम। हाँ, ये मुझे सेकंड वन मेरे को पसंद है कि एक फॉर्मेट के नीचे चलेंगे ना, सबका एक, मान लो कभी आप अवेलेबल है, कभी मैं अवेलेबल हूँ, कभी कोई और, तो हमारा पैटर्न एक ही रहेगा। सही बात है। नहीं, आप अवेलेबल की बात ही नहीं है, मैं मेरे कांटेक्ट में करूंगी, आप अपने कनेक्शन में करेंगे, लेकिन हमारे पास में वो एक जैसा फॉर्मेट आ जाएगा तो हमें काम करने में आसानी होगी, वरना कहीं भी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होती है, सब अपने अपने तरीके से वो चीज करते हैं। क्या आएगा ना सिस्टर, एक होने से क्या होगा, मान लो कभी नहीं भी है और हमें संभालना है कोई काम, तो हमारा पैटर्न एक होगा ना तो सही जाएगा। देख लो फिर भी सारा क्या दूसरे बोलते क्या। यस पैटर्न तो एक ही, आपको इसमें बहुत ज्यादा काम करना यही है कि 5 पैटर्न करना, आप थोड़ा सा फोकस हो जाइए, बिकॉज इसमें क्या होगा ना, आपको बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। अगर आप सोच रहे हो कि 1000-2000 तक पहुंचना है तो फिर बहुत मतलब नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, कम से कम 50 लाख लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये टारगेट मान के रखो। सर कहाँ से कैसे जाए वो बताओ ना, सिखाने का तो हमको सब करना है। आशिता, इट्स ए वेरी सिंपल। आज ग्रुप में हम लोग अभी 10 जन है राजेश सर के साथ में। हर इंसान के घर में यदि कोई पार्टी होती है तो हम मिनिमम 50 लोगों को तो इनवाइट करते ही करते हैं ना। तो आज यदि हम और आउट ऑफ रीच जाएंगे अपने अपने क्लोज लोगों के भी, तो भी हमारे पास में 100 से ज्यादा टारगेट लोग होते हैं, और वो 100 लोग आगे 100 लोगों को यदि उन्हें चीज समझ में आई, पसंद आई, जैसे आज की तारीख में मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड ने तो इतना तूफान मचा रखा है। अभी जैसे सर ने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ चीजें पॉजिटिव है तो कुछ चीजें नेगेटिव भी है डिजिटल की। तो पॉजिटिव ये हो सकता है कि यहाँ हम एक जन को कोई चीज फॉरवर्ड करते हैं, वो यदि उसका थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है तो वो 25 लोगों को फॉरवर्ड हो जाता है। यस आज का तो आपको करोड़ों बताना क्या है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या बताने में आप इसको प्लान करके कर लेते हैं, बट और इसमें हम किसी से पैसे ले नहीं रहे हैं। आज आप छोटी सी चीज देखो कि आज बोलते हैं कि आपको प्याज खाने से और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, एक्चुअली डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ती है, चीजें वायरल हो जाती है ना। आप उसको अगर बोल सकते हो कि लिखने से अगर आपको अच्छा होगा, तो हम किसी से पैसे नहीं, हम कोरोना की दवाई नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। अगर लिखने से उसको कंसंट्रेशन होता है, वो सपोज वो आधा घंटा लिख के अपना टाइम स्पेंड करता है, तो कम से कम उसके लाइफ में वो पुरानी फालतू की चीज तो नहीं सोचेगा। एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट समझो कि लिखने से कुछ फायदा नहीं होगा उसको ग्राफोलॉजी, ठीक है। अल्टीमेटली वो लिखेगा इसी बहाने, आधा घंटा उसका लाइफ का वो परेशानी से दूर रहेगा। वो दिन भर जो आधा घंटा तो कम से कम उसके लाइफ का अच्छा करो, फिर देखा जाएगा जो होगा आगे, है ना। तो उसमें इन्वॉल्व रखो,
हम इसको ये भी माने कि उसका कुछ फायदा नहीं होगा, वो उससे कुछ पैसा हम ले नहीं रहे हैं, ना हम उसको कुछ दे रहे हैं। वो कम से कम अगर लिख लेगा, 1000 लोगों को डालोगे, अगर 50 लोग लिख लेते हैं तो उनका भला हो जाएगा ना। और जो 50 का अच्छा होगा वो 5000 लोग को और बोलेंगे कि मेरे को फायदा होता है, तू भी कर इसको। तो उसमें अपना अपना प्रॉब्लम क्या है, अपनी तो चीजें जा ही रही है ना उसके पास, और वो उसके लाइफ में 1 घंटा वो इन्वॉल्व रहेगा, रोज का 1 घंटा उसका गया तो उसके लाइफ से निगेटिविटी तो खत्म हुई आधे 1 घंटे की। 1 घंटा दूसरा कुछ काम करेगा, आधा घंटा उसको, अभी तो जिसको सांस नहीं आ रही है उसको एक सांस भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जिसको सांस नहीं है उसको एक सांस लेने में उसके लाइफ डेथ का सवाल है अभी का ये सिचुएशन, तो आप उतने ही उसको हेल्प करो। सर कोरोना पेशेंट करेंगे, बाकी मेरे जैसे नॉर्मल इंसान नहीं करेंगे। नहीं करेंगे आशिता। अभी एवरीवन अवेयर और एवरीवन डूइंग मोस्ट ऑफ ऑल थिंग्स। जैसे जिसको जो चीज समझ में आ रही है वो सब करने को रेडी है लोग। और हम उसको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, उसको करना है करेंगे, हम अच्छी चीज बता रहे हैं, हम तो उसको कोई चीज बुरी बता नहीं रहे, वो करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। आशिता एक चीज बताना चाहूंगी, यदि नहीं भी कोविड हो रहा है तो भी लोग काढ़ा पी रहे हैं, अवेयरनेस वो ले रहे हैं कि हमको नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये इस पे नहीं है कि कोविड पे काम करना है, हमको ये फियर पे काम करना है लोगों के लाइफ से स्ट्रेस हटाना है। जिसको कन्विंस होगा वो करेगा, नहीं करे एग्जैक्टली। ये व्हाट्सएप के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं, इजीली मॉनिटर भी कर सकते हैं यदि किसी को चाहे। यस, जितेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर आपकी, मे बी सर का नेटवर्क थोड़ा अप डाउन चल रहा है। आप मेरी आवाज आ रही है बराबर? यस। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि हम पीओएच में इसके थ्रू ही हम बातचीत कर रहे हैं, तो मेरा ये एक्चुअली एक सजेशन है कि सर इस पेंडेमिक के दौरान अभी इसमें से बाहर आने के लिए एक तो सबसे पहले तो लंग्स में ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, बाद में कॉर्टिसोल जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो स्ट्रेस हार्मोन्स कम करने के लिए, तो वो जो कुछ रेमेडीज होती है, जैसे कुछ पैटर्न्स हैं, तो पैटर्न्स का एक बहुत बढ़िया एक अच्छा एक वीडियो बनाएं, और वो वीडियो में बैकग्राउंड में पीओएच का ही नाम होना चाहिए, सर होने चाहिए, और एक अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट का वीडियो हो तो भी चलेगा। और उसको वीडियो उसको जो है ना यूट्यूब पर लिंक जो है ना यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए। उसके बाद में ये जो लिंक है ना, ये हमारे जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं, उनको सबको दे दिया जाए कि आप अपने अपने ग्रुप में ये शेयर कीजिए। तो तुरंत ही मतलब क्या होगा कि बहुत ही जल्दी मतलब ये सब जगह पे फैलेगा, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। अभी मेरे मोबाइल में मतलब 1200 से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स है ये मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में 800 से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स है। तो अगर ये भेजता हूँ तो 2000 लोगों को तो तुरंत ही अभी पहुंच गया। तो ऐसे वापस वो उन लोगों के कॉन्टेक्ट्स में भी 800, 400, 500, 600 न जाने कितने कॉन्टेक्ट्स होंगे, तो ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होगा। तो आप एक सिर्फ इतना सारा करने के बजाय सिर्फ आप एक अपना बहुत ही बढ़िया एक अच्छा सा एक वीडियो बनाइए, और वो वीडियो जो है ना उसमें आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए कि भाई हाँ, ये मतलब पैटर्न करने से क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम स्ट्रेस में से बाहर आ सकते हैं। और ये जिनको सिर्फ डर है, जिनको अभी तक एक बार भी कोविड का इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, या हो सकता है ऐसा उनको डर है, या एक बार हो चुका। सर आप म्यूट हो गए हो, जितेंद्र जी आप म्यूट हो गए हो। हाँ जितेंद्र जी आपका म्यूट हो गया। हाँ हेलो। तो जिन्होंने अपनी ये वैक्सीन वगैरह ले ली हैं, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद में आपको खुद को मालूम है कि शुरुआत के दिनों में हमेशा इम्यून सिस्टम हमेशा एकदम डाउन रहती है, WBC एकदम कम हो जाते हैं, इसीलिए तो दूसरी बार वो लेने जाए उसके बीच में भी उनको डर का माहौल बना रहता है। अभी ये तो सिर्फ मतलब सिर्फ कोविड का हुआ, लेकिन बाकी के लोगों को फाइनेंस का प्रॉब्लम बहुत सारा है, बहुत सारे लोग मतलब स्कूल कॉलेज में फीस नहीं भर सक रहे हैं क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुके हैं, तो ये भी स्ट्रेस एक निर्माण होता है। तो वो एक स्ट्रेस के कुछ ऐसी इजी स्टेप्स आप बताइए, उसमें 10 से 15 मिनट का वो वीडियो कीजिए, और वो वीडियो जो है ना सिर्फ हम लोगों को शेयर कीजिए, हम उसको तुरंत ही फटाफट करेंगे तो उसमें कितना बहुत जल्दी मैसेज जो है ना आपका स्प्रेड हो जाएगा। अगर आप इससे सहमत हो तो आप ये कर सकते हैं। यस सर।
वीडियो बना के। और मेरे हिसाब से 15 मिनट का वीडियो नहीं, छोटा वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो कोई देखता नहीं, अभी इतने सारे वीडियोस हैं। सर बहुत 5 पैटर्न्स के लिए आपका 5 to 7 मिनट का वीडियो आराम से हो जाएगा। हाँ, लोगों में क्या पेशेंस एक्चुअली कम हो रही है अभी। हाँ, तो पेशेंस कम हो, जैसे भी अभी मैं जैसे गाना गाने के लिए भी जाता हूँ तो एक का एक गाना पूरा 3-4 मिनट का गाना भी लोग सुनते नहीं है, तुरंत ही दूसरा गाना लगाओ, ऐसे करते हैं लोग। तो हाँ, इसमें तो एकदम ब्रीफ देना पड़ेगा, भले ही 1-1.5 मिनट का देना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी हम कुछ प्रैक्टिस लाने वाले हैं और आप इसमें रुके रहिए, शाम को भेजने वाले हैं वापस हम आपको 5 मिनट का, इसमें आपको टीजर दे दिया, 2 मिनट का टीजर दिया, फिर बाद में दे दिया कि आप ये लिखिए और देखिए इसको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको आगे बढ़ाइए। ये हम लोग भी अपने आगे बढ़ाएंगे। एक बनाओ अच्छे से, जैसे भी कर सकते हो, बिल बना के हम लोग उसको प्लान कर लेते हैं। और या तो एक ये हो सकता है सब लोग बना ले, 2-3 लोग बनाए कि हम लोग ये एक टेस्टिमोनियल भी हो जाए। सर आप बनाओ ना, सर आपका बनाओ ना, आपका सर आप ही का बनाते हैं और शाम को इस पे डिस्कस करके इसको क्लियर कर लेते हैं। आप एक बार पैटर्न की तैयारी कर लीजिए, फिर आपका वीडियो बनवा देंगे। नहीं, पैटर्न तो वो रेडी है, वो सब हो जाएगा उसमें, और फटाफट हम लोग काम पे लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें देर नहीं करना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा, डिस्कशन बहुत अच्छा था, और हम लोग और जुड़ते रहेंगे, हर दिन जुड़ते रहेंगे, तो साथ ही राह दिखाना जो है, तो हम जितने लोगों को राह दिखा सके राह दिखाएंगे भी और हाथ भी बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, सी यू, थैंक यू, थैंक यू सर।